आत्मवंदन मास्टर्स। आत्मवंदन। हाँ जी ज्योति जी, आप मेडिटेशन के बारे में कुछ शेयर करना चाहते हो? आप बताओ। हाँ, सबसे पहले मैं सबको थैंक यू बोलूंगी कि हमने आप सबको एक दिन पहले बुलाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने एक वॉइस नोट छोड़ा था तो मैंने उसमें ये बोला था कि आप लोग टाइम निकाल के जो हमने डे 6 का शंभाला का वीडियो शेयर किया है उसका मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। तो मैंने वो नोट बनाया है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उस मेडिटेशन के दौरान क्या क्या हुआ हमारे साथ, ताकि आपको इम्पोर्टेंस पता चले कि वो मेडिटेशन करना कितना जरूरी है। ठीक है। इस भौतिक वर्ल्ड में किसी को भी मैटर बनाना है तो ऊर्जा से बनती है। इस फिजिकल वर्ल्ड में आप आंखों से जिसको भी देख रहे हो वो ऊर्जा ही है। जो मैटर जो मैटर के जो मैटर आप देख रहा है वो आपकी ऊर्जा के प्रधान, ये नहीं, हाँ, यहाँ से जैसे कि मैंने मेडिटेशन कराया तो ऊर्जा हमारी बॉडी में उतर गई। ठीक है। और दिव्य प्रकाश भी हमारी बॉडी में जो स्थित एक एक कण है ना, जो हम मेडिटेशन करें, जो हमारे बॉडी से ऊर्जा जो उतर रही है, और जो जो दिव्य प्रकाश है उसका एक एक कण हमारी जो बॉडी में जो सेल है उसके अंदर वो जा रहा है। और जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन सब में वो दिव्य जागृति आई। जो हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, उससे उनके अंदर वो जागृति आई, मतलब कि वो एक्टिव हो गए, एक एक सेल हमारे बॉडी का, उससे वो एक्टिव हो गया। ये मेडिटेशन के दौरान जो प्रोसेस हुआ है वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। इन सभी दिव्य प्रकाश जागृति आई, पदार्थ में बदल गई। और वो जो दिव्य जागृति चाहिए वो एक पदार्थ में बदल गई, मतलब कि जैसे कि हमारा बॉडी एक पदार्थ है ना, ये मैटर है, तो वो मैटर में वो ऊर्जा उस मैटर में बदल गई। और पूरा डीएनए में क्रोमोजोम, मैंने लिखा हुआ है जल्दी जल्दी, एक ही पॉइंट, बदल पदार्थ आपको में बदल। जैसे समझ आया ना वैसे बताने की हाँ, कोशिश करो। अच्छा, मतलब कि उससे हमारा जो डीएनए है वो भी एक्टिव हुआ, और जो जैसे कि जो गांठें पड़ी हुई थी डीएनए में हमारे, वो भी उससे खुल गई, जो भी प्रोसेस हुआ। और 12 चक्र, जो हमारे बॉडी में जो 12 चक्र है वो भी एक्टिव हो गए। और नंबर 13, हाई फ्रिक्वेंसी लेने के लिए रेडी हो जाती है। इससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है वो हाई फ्रिक्वेंसी लेने के लिए रेडी हो गई है, कि हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी भी ले सकते हैं। और एक कॉइन के जैसे दो साइड, एनर्जी और मैटर है, वो कॉइन घूमती हुई कपाल में, मतलब जैसे एक एक कॉइन है, उसके दो साइड है, एनर्जी और मैटर, वो घूम के जो हमारा कपाल है, सिर को जो कहते हैं, कपाल में वो स्थित हो गई है। और उसके सेंटर कपाल में परिवर्तन करके सेंटर पॉइंट है। जो हमारे कपाल में जो सेंटर पॉइंट है उस पे सेंटर सेल है, और सेंटर सेल में पूरा वो मूल चेतना में कैसे आपके अंदर वो मूल चेतना से कनेक्शन बन गया आपका। जो मूल चेतना जहां से हम आए हैं, जिस हमारी मूल चेतना से हम जुड़े हुए हैं, उससे हमारा कनेक्शन बन गया है। बहुत सारा लिखा हुआ है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं तो मैं ये कहना हाँ चाहती हाँ, बताते रहो बताते रहो। एक्चुअली मैंने भी ये सब लिखा हुआ है, तो जब मैं बताऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा। आपको अच्छा, हाँ, जैसे समझ आया बता दो। मेरे को समझ में तो आया, लेकिन मैंने लिख लिया थोड़ा, वो मैम के वर्ड्स में ही बता रही हूँ मैं। हाँ क्या? हाँ, नहीं आपको देखो, मैम के वर्ड्स तो बता रहे हो, मैम तो बता ही चुके हैं, आपने जैसे उस चीज को समझा वैसे बताओ। हाँ, मतलब मेरे को वो लगा कि जैसे कि हमारे जो ऊपर से एनर्जी आ रही है वो हमारे सिर से होती है, हमारी बॉडी के एक कण में गई, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो हमारी बॉडी में जो कण है उसको उन्होंने एक्टिव कर दिया। और जो हमारे सिर की जो दो साइड है, मैटर और एनर्जी, उसपे वो कॉइन घूम के, और वो जो सेंटर पॉइंट है उसका, उससे हमारे जो सेंटर सेल है उससे जाके वो हमें मूल चेतना से हमें कनेक्ट करा उसने हमें, हम अपनी मूल चेतना के साथ जुड़ गए हैं। और मूल चेतना वो एनर्जी जहां से वो सृष्टि बनती है, जहां से सृष्टि का निर्माण हुआ, जहां से हम लोग आए। बस मतलब यही है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेडिटेशन भी जरूर करें। जैसे कि खाली आप लोग नोट्स बना रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको मेडिटेशन स्किप करके सुन रहे हैं ना, उसको स्किप करके जस्ट सुन ले, लेकिन कुछ टाइम निकाल के ना, 1 डेढ़ घंटे का टाइम निकाल के
किसी भी दिन में वो मेडिटेशन जरूर करें। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में जो प्रोसेस होगा, जब आप वो रिसीव करोगे, जो आप वो जो मैम बताएगी ना, उससे अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। इससे यही कहना चाहती थी। बाकी तो सारे पॉइंट्स जो बनाए हैं वो बाकी पूछते हैं पहले सबसे, फिर बताती हूँ पॉइंट्स। ठीक है। हाँ हाँ, थैंक यू। ये अच्छे से क्लियर हो मेरा रहा था कहने का काफी मतलब ये कुछ। है कि जरूरी है करना। हाँ, मेडिटेशन करना जरूरी है। और किसी ने नोट्स बनाए हैं? कोई और है जो हमारे साथ शेयर करेंगे? नोट्स नहीं बनाए क्या किसी ने भी? शायद नहीं बनाए हैं। अब मुझे लग रहा है नहीं, इसीलिए कोई बोल नहीं रहे हैं ना। हाँ, ज्योति जी आप ही नहीं, अगर बताना चाहते हैं बताओ, नहीं तो फिर बाद में। हाँ, सुप्रिया जी आ रहे हैं, सुप्रिया जी से बात करते हैं। चलो ठीक है, सुप्रिया जी बताएंगे। हाँ, हाँ जी सुप्रिया जी बोलिए। हेलो, नमस्ते। हेलो नमस्ते। नहीं। सुप्रिया। हाय, नमस्ते नमस्ते। मैंने तो ये बोलना था कि मेरे लिए तो वेरी फर्स्ट टाइम है आज ज्वाइन करना। एंड मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है पूछने में, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता शंभाला के बारे में। मतलब हाँ, तो मुझे शर्म मालूम की क्या बात है उसमें, कोई बात नहीं। मुझे कुछ पता नहीं है, तो थोड़ा बता दीजिए। और कल तो आपने मुझे प्लेलिस्ट भेजा था ना, हाँ तो जी। मैं आज से ही सुनना शुरू कर दूंगी। पर मुझे कुछ अच्छा, मालूम नहीं है कि ये शंभाला क्या होता है, कभी भी कुछ नहीं नहीं, मालूम। उसमें ना स्टोरी है, वो हमें समझना है, और उस स्टोरी से हम क्या क्या अपने, और मैम सिर्फ स्टोरी अकेला नहीं बता रहे, उसमें बहुत सारा ज्ञान भी दे रही है अपनी तरफ से। हम्म। और मेडिटेशन में भी बहुत कुछ उतर रहा है, वो भी बता रहे हैं, तो ऐसे सब मिक्स है। उसमें जी। से हम क्या समझ रहे हैं, क्या चीज हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए, ये हम कर रहे हैं। उसके बारे हम्म। में बातचीत करते हैं एक दूसरे को, जो चीज बातें समझ आई हैं उसको जब हम एक्सचेंज करते हैं ना ज्ञान का, तो बहुत कुछ एक नई तरीके से देखने को वही चीज मिलती है। पहले हमने राइट। अपनी तरह से समझा है, दीप्ति मैम ने अपनी तरफ से समझाया है, फिर अभी हम बात कर रहे हैं तो एक दूसरे तरीके से भी समझ रहे हैं सेम चीज को। तो इस तरीके से वो ज्ञान बहुत बढ़ बढ़ कर आ रहा है, बस ये कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हम्म। और जो भी जैसे ज्योति दी थोड़ा बता रहे थे, मैं सुन रही थी हैं। वो, हाँ, तो मुझे मतलब बेसिक्स में उससे है ये वो। बेसिक्स में ये सब, मुझे उससे हाँ। ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि हम हमेशा प्रोसेस की बात करते हैं ना, कि जब हम ध्यान यस। में बैठते हैं तो कुछ प्रोसेस होता है। मुझे जो अंडरस्टैंडिंग आई है वो ये आई है, प्रोसेस मींस ये कि लाइक हम इस फिजिकल बॉडी में, इस 3D वर्ल्ड में थे। हमने अपना ऊर्जा को कम किया इस बॉडी में आने के लिए, तो ताकि हम अर्थ पे सरवाइव कर सके उस यहाँ के लेवल के हिसाब से। सो अभी जब हम 5D में एंटर करने वाले हैं, विच इज वेरी नियर, वहां का ऊर्जा झेलने के लिए बॉडी वैसा होना चाहिए ना। सो सम हम्म। लेयरिंग, सम चेंज कुछ अंदर हो रहा है, जिसे हम डीएनए में का नाम देते हैं, या हम कुछ भी नाम देते हैं। तो हम शायद लाइट बॉडी बनने के लिए ये प्रोसेस हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे अंदर उस वक्त जो ज्ञान आएगा वो हम ले पाए। क्योंकि फ्रिक्वेंसी लो रहेगा तो मुश्किल रहेगा, मुझे ये समझ आता है, शायद ये हाँ इसलिए ऐसा। करेक्ट है, सही बोल रहे हो आप, वही बात है, उसी टाइप की बात है आ रही है। तो इसलिए हम्म। बोला जा रहा है कि जो भी ध्यान है, ध्यान करना है, क्योंकि प्रोसेस सबके साथ हो रहे हैं। अगर हम ध्यान करेंगे तो वो हम्म। प्रोसेस को अच्छे से ले पाएंगे, बॉडी हमारी सच में रेडी हो जाएगी। एंड कल मैंने एक ग्रुप में पढ़ा था कि मुझे पता नहीं क्यों मन में आ रहा है कि मैं शेयर करूं। जैसे मैंने आपको अपनी आइज का बताया था, तो हाँ अचानक जी। मेरे सामने वो बात आ गई दूसरे ग्रुप अच्छा। में। उसमें लिखा अच्छा। हुआ था कि अगर किसी को भी आइज में इन दिनों पेन हो रहा है, खुजली हो रहा है, पानी आ रहा है, तो फटाफट डॉक्टर के पास ना भागे। अब हमारी आईज के लेंस भी बदल रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में जैसे महाअवतार बाबा जी हैं, साईं बाबा हैं, या जितने भी गुरु संत हैं, हम उनको लाइव अपनी आंखों से देख पाएंगे। वो देखने के लिए हमारी आंखें तैयार हो रही हैं, तो मैंने ये पढ़ा था। हाँ बिल्कुल सही है, पूरी बॉडी ऐसे ही तैयार हो रही है हर चीज के लिए। जो हम्म। हम पहले थे वही हम वापस बनने वाले हैं, तो उसके लिए पूरी बॉडी तैयार हो रही है। तो चलो, अच्छा हुआ राइट। आपको एक आंसर मिल गया, आप ढूंढ रहे थे। हाँ, हाँ, नहीं, और आपके अच्छा थ्रू की। पहले ही मिल गया था वो। मुझे लगता है यूनिवर्स ने कंफर्मेशन दे दिया मुझे। हाँ जी, वो होता है, हमें चाहिए होता है, दो तीन जगह से अगर सेम इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना, तो हमें फिर तसल्ली हो जाती है कि करेक्ट यस। पहुंच गए, हमें सही आंसर मिल गया। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी ऐसी ढूंढती हूँ। अनुपमा जी, एक आउट ऑफ द हाँ बॉक्स जी। क्वेश्चन है, विच इट हाँ इज जी। नॉट रिलेटेड टू शंभाला।
हाँ जी। जैसे मुझे एक मैम है क्रिस्टल श्री, जो सब देखते हैं बताते हैं, सबने सुना होगा। सो बहुत टाइम पहले उन्होंने मेरा सब चेक किया था ऑरा वगैरह, तो शी टोल्ड मी कि जो मेरे हायर सेल्फ है, मेरी जो पूर्ण आत्मा है, वो महाअवतार बाबा जी हैं। लेकिन इस जन्म में मुझे महाअवतार बाबा जी से कभी कोई कनेक्शन ही नहीं फील हुआ। ऐसा क्यों? ऐसे में इतना ज्यादा देखो डीप ज्ञान तो मुझे भी नहीं है, मैं खुद ही सब चीजों के लिए नई नई हूँ, हर चीज मेरे लिए नई नई है। तो मैं राइट। भी समझ रही हूँ। तो जहां तक आपने ये पूछा है, तो इसमें जो अभी मुझे अंदर से आ रहा है वो ये है, हम सभी के ही जो हायर सेल्फ है ना, वो कोई ऐसे ही पर्सन होने वाले हैं जो हमें भी सरप्राइज होगा, हाँ ये है क्या, ऐसे होने वाला है जैसे आपको महाअवतार बाबा जी का लग रहा है। सबके साथ, क्योंकि पता नहीं रामराजू सर ने बोला कि पितामह ने बोला था, मुझे याद नहीं, जहां से मैंने ये हम्म। सुना है कि आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि यही है हम्म। ऐसे। जैसे अभी आपको आपका महाअवतार बाबा जी का पता चल रहा है, तो महाअवतार बाबा जी कनेक्शन, का। हाँ तो सिर्फ हाई आपको ना अपनी फ्रिक्वेंसी हाई करनी है, और बस। शी सेड कि मेरे साथ हमेशा कृष्ण रहते हैं, और भगवान कृष्ण के साथ मैं महाभारत युद्ध में भी थी, तब से आई हाँ एम विद हिम। तो वो एक चलता चलता चला आता है यहाँ तक अभी, हाँ इसलिए हमें इतनी एक्चुअली, अंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं। हाँ हाँ जी जी। हाँ जी, वो तो है बात, वो तो है। हम सभी कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ हमारी जो हिस्ट्री है, वही तो ओपन होने का समय आ रहा है। वही हम्म। जो हम भूल गए हैं ना, वो याद आने का समय ही तो आ रहा है। बस हम्म। हमारी तैयारी करेक्ट होनी चाहिए। तैयारी क्या होनी है, अपनी फ्रिक्वेंसी हाई रखनी है। अगर अगर हम ना तो हम ध्यान करें और ना ही हम ज्ञान लें, तो ये सब होगा भी ना तो भी हम बिलीव नहीं करेंगे। वही होता ना, दरवाजा खुलेगा भी तो भी हम बंद कर लेंगे, क्योंकि हम जानते ही नहीं उस बारे में, हम बिलीव ही नहीं करेंगे। इसलिए ही हम्म। तो बोल रहे हैं कि रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, सब कुछ रेडी है, सब कुछ रेडी है। तो जो हमारे काम वही है कि ज्ञान और ध्यान से जुड़े रहना है। और जो जो कुछ देखो डाउट आता है, ऐसे नहीं कहेंगे कि डाउट नहीं आता, डाउट आता है। तो उस अगर प्रश्न है तो उत्तर मिलेगा ही मिलेगा। बस राइट। यूनिवर्स को बोल दो कि मुझे इसका आंसर चाहिए, फिर आपको कहीं ना कहीं से आंसर मिल ही जाएगा। जहां पर आपका दिल बोल देगा हाँ ये करेक्ट आंसर है, दिल बोलता है ना जब तक, तभी हम उसको मानते हैं। अगर दिल नहीं, अगर अंदर से नहीं आएगी ना गाइडेंस की, तब तक हम मान नहीं सकते हैं किसी भी चीज को। तो वो क्योंकि वो आपकी हिस्ट्री है, आपको पता चलेगा। तो कोई मैं कितना भी बताए बाहर से, लेकिन आपको, हमारा काम क्या है, सिर्फ उस वहां तक के वो फ्रिक्वेंसी को रेडी करना अपनी। मेरे को ना हमेशा अपने हेड में वॉइसेस आती थी, इवन हाँ इवन बिफोर एसोसिएशन विद पीएमसी हिंदी, पीएसएसएम, मुझे पहले भी अपने, हाँ, दिमाग में ना बहुत आवाजें आती थी, तो मैं कभी समझ आप, नहीं पाती थी। अब तो वो मुझे रियलाइज होता है। आवाजें, जो आवाजें आती तो वो आवाजें ही होती है, या कोई जैसे आपको शब्द भी समझ आते थे, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, जैसे कैसी आवाजें, जैसे फॉर एग्जांपल मुझको आपके ऊपर किसी बात पे गुस्सा आ गया, और हाँ मेरा मन कर रहा है कि मैं अनुपमा जी को कुछ बोल दूं, तो वो मेरे हाँ अंदर से आवाज आती है, नो यू डोंट हैव टू, जस्ट सिट क्वाइट एंड लिसन। देखो, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है सुप्रिया। मुझे ऐसा लगता था मेरे अंदर से मेरा नाम लेके कोई मुझसे बात कर रहा है, दैट वॉइस। और बहुत पहले से हाँ, आती थी, पर ये अब समझ हायर आ रहा है वो। सेल्फ है, हाँ, यही अब है समझ हायर आ गया सेल्फ। ना। हाँ। हाँ, तो ये ऐसा गाइडेंस कल है, भी ये हुआ। आपको लिखना है, ये लिखना है, स्टेप से गाइडेंस आती रहेगी। ओ, अब मैंने कभी मैसेजेस, लिखा नहीं आज तक। हाँ लिखना चाहिए ना। मैसेजेस भी होंगे, देखो ये तो बड़ी, ये तो ये हो गया कि गुस्सा है तो हमने पकड़ लिया। कई बार वो हम्म। मैसेजेस भी मिलते हैं जो आपके अपने लिए भी होंगे, दूसरों के लिए भी हो सकते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड है, वो रेकी सीख रही थी, तो वो मेरे घर मुझसे मिलने के लिए आई थी, तो उन्होंने उस दिन अपने मास्टर जी जो जो रेकी सिखा रहे थे उनके पास जाना था। तो वो कह रहे थे तू भी चल, तूने सीखा हुआ है तो एक हायर मास्टर से मिल लेंगे, ये है वो। अनुपमा जी, आप मानोगे, मैं एकदम रेडी हो गई, नहा धो के एकदम रेडी, कंघी कर लिया, पर्स उठा लिया जाने के लिए। गेट के पास जाते ही जैसे मेरे अंदर से किसी ने बोला, वहां जाने की जरूरत नहीं है, यू विल ट्रैप, बहाना मार दो। एंड लेटर ऑन आफ्टर 1.5 years बाद मुझे पता चला कि मेरी फ्रेंड का मास्टर जी ने उन्हीं के ऊपर ब्लैक मैजिक करा हुआ था अपने स्टूडेंट्स पे। सो आई वाज लाइक कि ओ माय गॉड, मुझे उस दिन ये जो आवाज आया था कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो वो मैंने माना था उस बात को, और मैं नहीं गई थी, मैंने झूठ बोल दिया था अपनी फ्रेंड को। हाँ ऐसा होता देखा। है। आई हाँ गॉट, तभी तो हाँ, कह दिस रही है, हैबिट। मैसेज कई बार आपके अपने लिए होगा या फिर दूसरे के लिए भी मैसेज मिलेगा। तो अब आप
उसको सीरियसली ले लीजिए, वो है आपके पास वो पावर, बस अब आपको बस लिखना है, पकड़ना है। हाँ गई मतलब नहीं उस है चीज कहीं को भी मैं पावर। राइट, हाँ पर राइट डाउन करती रहूं, है ना, जो जो भी आता है हाँ मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। फिर जितना जितना आप लिखते रहोगे ना, उतना उतना क्या होगा, और आप अपने अंदर खाली कर लोगे, जगह बना लोगे, तो और रिसीव करने लग जाओगे। इसीलिए बोलते हैं लिखना या बताना, शेयरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके अगर ओके हम ओके, किसी से आई डू शेयर नहीं दैट। करते या लिखते नहीं है ना, तो फिर वो जगह नहीं होती अंदर, वो एम्प्टी स्पेस नहीं बनता, तो फिर और रिसीव नहीं कर पाते। इसीलिए पितामह ने हमेशा बोला शेयरिंग करनी है, शेयरिंग करनी है, इसीलिए बोला था। उससे गाइडेंस भी मिलती है, सामने को भला तो है ही, लेकिन हमारे अपना भी भला है कि स्पेस भी हो जाती है अंदर, खाली हो जाती है वो जगह। सो आप लिखिएगा। थैंक यू। हाँ थैंक श्योर। यू सुप्रिया जी। थैंक यू। आप कहाँ से हैं सुप्रिया जी? मैं दिल्ली, रोहिणी, ओके ज्योति दी के थैंक घर यू। के पास। ओके थैंक यू। थैंक यू। मुझे बोला है कि सबका पूछना है हाँ बिल्कुल। कि सब लोग कहाँ से हैं, तो हमें भी पता रहेगा। रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ना एक बार, तो फिर याद हाँ रहेगा फिर सबको, इसलिए। राइट राइट। थैंक यू सुप्रिया जी। आत्मवंदन थी। ओके सुनीता, दीपा जी। हाथ बंधन। अरे फिर से म्यूट हो गया आप। आप दे रहे हो मैम, मैं दूं ऑप्शन? हाँ दे दिया, दे दिया। ठीक है। आत्मवंदन मैम। हाथ बंधन। आत्मवंदन, आत्मवंदन सभी को। हाँ यस जी हाथ मैम। बंधन। हाँ जो जी। अभी शंभाला 6 का मैम एक पॉइंट मैं शेयर करना चाह रहे करना थे। चाहती हूँ मैम। उसमें जैसे मैम ने बताया था कि जैसे हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए, सामने से मास्टर्स अगर कोई भी सेवा बोले, तो उन्होंने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल बताया था कि एक बहुत रिच थे वो, मतलब एक थे एंड एक आदमी, और एक पत्री मास्टर जी थे। एक हाँ जी। मास्टर थे बहुत रिच, एंड पत्री सर ने उनको मतलब अपना योगदान देने के लिए बोला था किसी काम काम के लिए, तो वो आगे नहीं आए उस चीज में, और बाद में वो मौका किसी और को, वो चांस किसी और को मिल गया। तो वही पत्री सर ने उनको यही बताया कि मैंने तो तुमको मौका दिया था, और उस समय हमें ये नहीं समझ आता कि जब हमें मास्टर्स कोई मौका देते हैं तो वो एक्चुअल में हमारा कर्म प्रक्षालन, मतलब हमारा ही कर्म का वो बैलेंस करने के लिए वो चांस हमें दिया जाता है। और वो यही बता रहे थे कि जो पूरे कॉस्मिक गवर्नमेंट को चलाते हैं पत्री सर, जो पूरे हेड है वहां के, और जो हमारे जो ये कुबेर देवता है, कुबेर महाराज, तो वो क्या वो नहीं ये सब कर सकते? सब कुछ पॉसिबल है उनके लिए, बट सर ने उनको बोला कि आप योगदान दीजिए, क्योंकि वो उनके कर्म बैलेंस करना चाहते थे। तो वही मैम ने बोला कि हमेशा रेडी रहना चाहिए हमें, मतलब मास्टर्स अगर कुछ कह रहे हैं तो हमें सोचना नहीं चाहिए। तो एक ये था पॉइंट। हाँ जी। हाँ जी दीपा जी थैंक यू, ये अच्छा पॉइंट है और बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ना इस वाले पॉइंट पे ना दो बातें जो मुझे लगी थी। एक तो ये जो पितामह ने डायरेक्टली जब बोला, या कोई और मास्टर होते हैं वो डायरेक्टली हमको ये वाली बात बोलते हैं कि आपको ये काम दे रहे हैं, आपको करना है, तो एक्चुअली जो वाकई ही हम कर सकते हैं वो जरूर करना चाहिए। कर सकते हैं फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर वहां सोचने वाली बात है ना। वैसे तो पितामह ने बोला है तो कर ही सकते होंगे, तभी तो बोला होगा। तो ये वाली बात समझ आती, तो करना चाहिए। इसके अलावा एक बियॉन्ड बात ये आ रही है कि हम जब इस समय है ना पृथ्वी पर, जितने भी लोग हैं, वो लोग किसी ना, जैसे उसमें बोला किसी कहीं ना कहीं दूसरे गैलेक्सी से आए हुए हैं। तो क्यों आए हुए हैं? कुछ तो रह गया है ना वहां पर सीखने के लिए। वहां पर कोई चीज तो रह गई है ना, जिसे हम कर्मा नाम दे रहे हैं, उसको बैलेंस करने के लिए आए हैं। तो वाकई ही इस समय जो कुछ आ रहा है ना हमारे जीवन में, वो सीखने के लिए, समझने के लिए, तो वो करना ही है। मास्टर्स काम दे रहे हैं, वो तो डायरेक्टली आ रहा है। इसके अलावा भी जो हमारे जीवन में हर पल आ रहा है ना,
वो भी वही है, अच्छा। वहां से भी सीखने के लिए है। जिससे देखकर हम परेशान हो रहे हैं ना, वो क्या है, परेशान नहीं होना, सीखने के लिए। पढ़ाई है ना, वो बोल रहे हैं अनुभव है, पढ़ना है, वो रियली पढ़ना है, क्योंकि हम उसके लिए भी तो आए हैं। वो तो बड़ा ये दो चैलेंजिंग चीजें होता है, थी। वो ज्यादा चैलेंजिंग होता है मैम, जब हाँ, ऐसे लेकिन कहीं हमें से भी रेडी आ होना जाए है, ना। हाँ। रेडी होना है। एकदम से नहीं होता है, मुझे भी पता है दीपा जी, एकदम से नहीं होता है, लेकिन उसके लिए हमें रेडी तो होना है। कैसे करना है, उसके लिए रास्ते ढूंढने हैं। और हम हेल्प ले सकते हैं मास्टर से, यूनिवर्स से, कि प्लीज मेरी और हेल्प कीजिए कि यही चीज मैं आसानी से अपने जीवन में उतार सकूं। इसको मैं फेस नहीं कर पा रही हूँ, तो प्लीज मेरी ऊर्जा बढ़ा दीजिए, या मुझे और क्या करना चाहिए वो ज्ञान दे दीजिए। पूरी पूरी हेल्प मिल रही है। बस हमें ना हेल्प लेने के लिए बोलना है, फिर पूरी पूरी हेल्प मिल रही है। क्योंकि वो चीज आसानी से नहीं हो पा रही है, क्योंकि इतने जन्मों का हमारा वो कहते हैं ना कि आदत पड़ी हुई है। तो हाँ। उसी की वजह से वो नहीं निकल पा रहे उस चीज से। लेकिन अगर आप रेडी हैं, तो यूनिवर्स से हेल्प लीजिए, मास्टर से हेल्प लीजिए। ध्यान ज्ञान तो लेना ही है, ध्यान तो करना ही है। ध्यान करेंगे तभी हो पाएगा वो। ध्यान से वो ऊर्जा से हम स्ट्रांग बन जाती है, हमारी आत्मा स्ट्रांग बन जाती है, तो वो आसान हो जाता है, वही काम आसान हो जाता है। तो वो करना है। यस बाकी मैम, ये मास्टर से हेल्प लेंगे ना, बिल्कुल। तो आप देखोगे, आप मास्टर से हेल्प लोगे, आप देखोगे वही चीज इतनी आसानी से हो जाएगी। हर पल है हमारे साथ, जो दीप्ति मैम बोलते हैं ना, मास्टर्स हमारे साथ ही है, सच है वो। बस हमें बोलना है। थैंक यू मैम, इस पॉइंट के लिए बहुत, आपने जो ये दूसरा, आपने दूसरा जो उसका सिक्के का दूसरा पहलू बताया ना, ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि मैम हम जब डायरेक्टली मास्टर बोलते हैं हम फिर भी उस चीज को अलग तरीके से लेते हैं। हाँ जब ये जी, बिल्कुल हमारे नॉर्मल जिंदगी में आसपास के लोग हमारे साथ कुछ भी सिचुएशन आती है, कोई फ्रेंड है या कोई परिवार के हैं, तो उस समय वो हर्ट फीलिंग जाती नहीं है, वो इन्होंने ऐसे क्यों किया, ये ऐसे क्यों हुआ, या ऐसे कैसे कर सकते हैं, या हम उस बात को बहुत कोशिश करते हैं कि नहीं ये मेरी लर्निंग है, मुझे एक्सेप्ट करना है और मेरे को कुछ सीखना है, लेकिन वो बार बार दिमाग में ये आता है कि ऐसे कैसे वो कर सकते हैं यार, ये जो ऐसे कैसे उन्होंने कर दिया, मतलब ये जो हुआ ये सही नहीं हुआ, मतलब ऐसे कैसे उन्होंने बिहेव किया, तो वो बार बार दिमाग से जाता नहीं है, कितनी भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। तो यहाँ के लिए ना दो बातें आप याद रखिए। जैसे ही ये हमारे सबके लिए ही है, जैसे ही ये लगता है ना कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये लाइन ही रॉन्ग है। जब तक यहाँ फंसे रहेंगे ना इस लाइन में, तब तक चीज चेंज होने वाली नहीं है। ये समझ आ गया है मुझे बहुत अच्छे से। अगर किसी भी चीज को हमें अपने जीवन में चेंज करना है, तो नहीं कर सकती हूँ, घूम फिर कर ना यही आते हैं हम, हाँ, तो वो यही भी आ होता है जाना है। हाँ हाँ। तो वो भी ऐसे नहीं कि नहीं मुझे स्वीकार ही करना है, नहीं स्वीकार ही करना, नहीं होता स्वीकार भाई। अगर आप ये बोलोगे ना मुझे स्वीकार, ऐसे नहीं होता है, मैंने भी करके देखा, नहीं मुझे स्वीकार, तो वो हेल्पलेस जैसा लगता है, नहीं हो सकता ऐसे। वो समझना है सबसे पहले कि यहाँ पर मुझे ही करना है कुछ। पहली चीज स्ट्रांगली मुझे ही करना है। अब करना क्या है, तो करने के लिए ज्ञान चलाते हैं, तो कई बार वो ज्ञान काम करता है, कई बार नहीं करता है। तो तब मास्टर्स है ना हमारे साथ, हम क्यों सोच रहे हैं हम अकेले हैं। हम अकेले नहीं है, मास्टर्स हैं हर समय। आप उनसे बस बोल दो, मास्टर्स मेरी ऊर्जा बढ़ा दीजिए, और बस आंखें बंद करके फील कीजिए, एनर्जी बढ़ जाएगी। फील कीजिए, बिल्कुल ये सोचिए कि वो ऊर्जा दे रहे हैं, मेरे अंदर ऊर्जा भर रही है। उसको फील कीजिए, देखो आप, और वही चीज जो परेशान कर रही थी, आप बाहर आ जाओगे। जितनी बार वो चीज परेशान करे, बार बार करो आप ये वाली चीज, आप देखो बाहर आ जाओगे, आपकी आत्मा स्ट्रांग बन जाएगी। क्योंकि ऊर्जा की कमी है, इस वजह से वो वाली चीज हमें स्वीकार नहीं होती, और कुछ है ही नहीं। सही कह रहे हैं। बस इतना ही करना, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। हम्म। मैंने कई और बार मैम किया, और इससे बहुत आसान हो जाता है रियली। ओके, एंड मैम मास्टर को हम ये भी बोल सकते हैं, मास्टर्स को, कि आप प्लीज गाइड कीजिए कि इसमें मेरी क्या हंड्रेड लर्निंग है। परसेंट Okay. 100%। हाँ, हम्म। लर्निंग क्या है, और मैं इन चीजों से बाहर कैसे आऊं, ये हाँ भी आप कैसे। बोल दो। मैंने बहुत देख लिया, क्योंकि बार बार ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। अब मैं हाँ कितना इसको फेस करूं, इससे मुझे अब सच में बाहर आना है। यस मैम, ये पैटर्न मेरा बहुत रिपीट हो रहा है, मतलब, हाँ, और मुझे समझ आ रहा है कि ये यही मेरी, यही, मतलब और कुछ नहीं हो रहा, बस इसी टाइप की चीजें हो रही हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो वो शायद लर्निंग ही है।
और आप ये बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो कि मुझे जो समझना है ना आप समझा दीजिए यहाँ पर उसको, लेकिन बार बार कोई चीज रिपीट हो रही है, इसको तोड़ना है मुझे, इस पैटर्न को अब मुझे अपने जीवन में नहीं चाहिए। अब ये चीज आप मुझे मेरे सपनों में दिखाकर समझा दो, ये भी बोल सकते हैं आप। लेकिन उस सपने को सीरियसली लेना है, आप बिल्कुल ऐसे सोचना है कि ये सच में हुआ है। अगर आपने सपने में छोड़ दिया ना, सीखने वाली चीज नहीं सोचा कि ये सपना आया था, क्या सीखना, नहीं, तो फिर वो जिंदगी में आ जाती है वो चीज। क्योंकि सीखना है, मेन क्या है, सीखना। तो वो सपने से सीख लो, मेडिटेशन में दिखा दिया कोई चीज उससे सीख लो, या जीवन में सच में आ जाए वो चीज तो सीख लो। एट द एंड कहाँ पहुंचे, सीखने पर। तभी तो बोल रही थी कि ये जो सपने होते हैं उनको सीरियसली लेना है, कोई चीज दिखाई जा रही है वो सीखने के लिए है, जो मैसेज है वो ले लेना है, कुछ चीज सीखने के लिए सीखने वाली चीज ले लो, यही करना है। ठीक है मैम, यस, थैंक तो यू। मास्टर्स आपके साथ है, सबसे पहले ये मत भूलिए कि आप अकेले हो, ये मत मतलब मन में रखिए, मास्टर्स आपके साथ है, हमेशा याद रखिए, हाँ, हमेशा। ठीक है मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। दीपा जी, थैंक थैंक यू यू। मैम, थैंक यू। हेलो ज्योति। Thank you. वो उनका शायद म्यूट हो गए हैं, वो उनका इंटरनेट शायद नहीं चल रहा। आवाज आ रही है ज्योति जी? हाँ आ रही है, लेकिन मेरा नेट आज परेशान कर रहा है मुझे ठीक ना। से नहीं चल रहा, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। वो आपको हेलो बोल रहे थे। हाँ जी अच्छा। सुनीता जी। जब हाथ सुनीता बंद है जी को सुनीता अनम्यूट जी। कर दीजिए। हाँ जी। नहीं हो पा रहे आप? हाँ जी, फिर से, फिर से हो गए वो तो म्यूट। नीरू कर रही है। हाँ जी हाँ जी। सभी को आत्मा, आत्मवंदन। आत्मबंधन। मैंने आज संभाला का तो नहीं किया है, लेकिन मैं आज अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ आज का। हाँ जी जी। अभी क्या, पत्री जी ध्यान चल रहा है ना, तो हाँ जी। उसमें सुबह मेडिटेशन करने के बाद में मैं ऐसे लेटी और मेरे को ना नींद हो गई। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो एस्ट्रल ट्रेवल है वो क्या रात को ही होता है या दिन में भी अपना हो जाता है? कभी भी, कहीं भी, तो सोते हुए भी, जागते हुए भी। मैंने ध्यान लास्ट में जो बोलते हैं ना कि 5 4 3 2 1, उस समय में मैंने नींद लग गई और उसके बाद मैं ना पूरा करताल घूम के आई। और वहां पे ना एक एक व्यवस्था देख रही हूँ, जैसे मास्टर मेरे को भेजे हैं कुछ काम करने के लिए, इतना नीट एंड क्लीन पूरा देख रही हूँ मैं सब तरफ, ऐसे सफाई हो रही है ऐसे। और एक चीज मेरे को और दिख रहा है कि मैं ऐसे बैठ करके कुछ काम कर रही हूँ और अपना मोबाइल जो है ना ऐसे गोद में रखी हूँ और ऐसे करके बैठी हूँ। और पता नहीं क्या हुआ, मेरा मोबाइल किसी ने ले लिया और अपना मोबाइल मेरी गोद में रख दिया। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्योंकि इतनी अच्छी जगह मास्टर्स हैं वहां पे, और ये ऐसा काम तो कोई कर ही नहीं सकता। मन ही मन में सोच रही हूँ, ये डर भी रही हूँ कि मेरे घर में मुझे फोन करना है और मैं फोन ही नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे करते करते मैं पूरा नींद से बाहर ही आ गई। लेकिन मैं को जब देखी, मोबाइल तो मेरे पास ही है लेकिन मास्टर का काम भी करना है, मोबाइल नहीं है। मन मन में यही हो रहा है कि मेरा मोबाइल चेंज हो गया, मोबाइल चेंज हो गया। आपको मिल गया आंसर या नहीं मिला? इसलिए आपको पूछ रही हूँ। मैंने अलर्ट रहने के आप लिए बोल, क्या चीज के लिए वो चीज समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा आप बताइए। वैसे तो बोलते हैं एनालाइज नहीं करना है, लेकिन जो मुझे आ रहा है मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। मोबाइल से आपको अटैचमेंट है क्या? वही मुझे भी लग रहा है कि मोबाइल को दूर ही रखना है। अटैचमेंट, देखिए सोशल मीडिया में मैं ना फेसबुक में हूँ ना इंस्टाग्राम, ये सब कुछ भी नहीं चलाती हूँ। थोड़ा बहुत फैमिली ग्रुप जो है बस वही सब देखते हैं और तो कुछ नहीं, और पीएमसी हिंदी, इतना ही है, उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं। सीधा ये बोल रहे हैं, कोई भी चीज आ रही है जा रही है, आपको बैलेंस में रहना है। या जी किसी ने कुछ दिया या ले लिया या एक्सचेंज हो गया, टेंशन नहीं लेनी। जी जी जी। जो हो रहा है कुछ डिवाइन प्लान है, मतलब वही सीखने सिखाने के लिए है, और खाने कुछ का नहीं। मतलब जी हमारी देखिए, मैं जो समझी हूँ ना कि कोई सपने होते हैं या हमें मेडिटेशन में कुछ दिखता है, सिर्फ हमको इतना देखना है, जब वो इंसिडेंट हुआ है
मेरे मन में फीलिंग क्या चल रही है, डर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, जेलसी हो रही है, ये वाली चीज को पकड़ने के लिए वो चीज इंसिडेंट करके दिखाया जाता है बाहर, चाहे वो सच में हो रहा हो, चाहे हमें मेडिटेशन में दिखा दिया जाए या सपने में दिखा दिया जाए। सिर्फ फीलिंग पर देखना है कि मेरे मन में उस समय क्या क्या सोच आई है, क्या क्या फीलिंग आई है, वही उसी पर काम करना है और कुछ भी नहीं है। यानी वो चीज अंदर कहीं छुपी हुई बैठी है, डर गई मैं अगर, तो डर है मेरे अंदर, गुस्सा आ गया तो गुस्सा है, जेलिसी आ गई तो जेलिसी है। मतलब वो पता लगाने के लिए कि ये चीज अभी है अंदर। बाकी तो फिर ध्यान और ज्ञान नहीं है, वो अपने आप ही हो जाता है। बस पता लगना है कि ये चीज है। हम सोचते हैं ना कि शायद अभी ये वाली चीज है नहीं मेरे अंदर, लेकिन हमें कैसे पता चले कि ये है अभी? तो उसके लिए ये सब नाटक होते, बाहर भी होते हैं, ड्रामा जो भी होता है हमारी लाइफ में वो होता है, या फिर सपने में दिखा दिया जाता है या ध्यान में। ठीक है, जितना मैं समझी हूँ अभी तक। बाकी तो मैसेजेस मिलते हैं, वो भी देख सकते हैं क्या मैसेज है। जी मैम, और और एक कहते, बात। हाँ जी सॉरी। बोलिए। नहीं हाँ, बोलिए। अभी तो मैम ने बोला ना आँख के लिए, कि आंखें अभी सबकी आ रही है, तो हमको डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। तो अभी मेरे हस्बैंड, उनकी मेडिकल स्टोर है, वो सबको दवा देते हैं लेकिन खुद इस चीज को अमल कम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है भले वो ध्यान नहीं करते हो, लेकिन वो मुझसे ज्यादा ध्यानी है। हाँ, बहुत ध्यान ही सारी तो हम सभी बातें, हैं। जी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम अभी स्वाध्याय में सुन रहे हैं। माने ये सब वो अपने आप पहले से ही बोलते आ रहे हैं। तो उस समय जब हम ध्यान में नहीं थे तो हमको गुस्सा भी आता था, ऐसा थोड़ी होता है, किसी को ऐसे आसानी से माफ थोड़ी किया जा सकता है, इस टाइप की बातें होती थी। और अभी जब हम स्वाध्याय पढ़ते हैं तो बोलते हैं अरे ये तो इन्होंने पहले ही बोला था, अरे ऐसा तो इन्होंने पहले ही बोला था। आँख का भी ऐसा ही हुआ, आंखें इतनी लाल है लेकिन ना 3 दिन तक मेडिसिन डाला ही नहीं। अब बहुत ज्यादा हो गई है तब मेडिसिन डाल रहे हैं। और वही चीज हम लोग के साथ भी हो रहा है। मैंने आंखें धो लो पोछ लो बस इतना ही तक चल रहा था। अब ऐसा लग रहा है ना कि घर में अकेले हैं और आंख आ जाएगी तो काम कैसे होगा बोल के थोड़ा मेडिसिन का सहारा लेना पड़ रहा है। अच्छा, नहीं आप देखिए वो बता तो रहे हैं, लेकिन आपका हार्ट आपको बिल्कुल सही गाइडेंस देगा। लेकिन हमें जी। डरना नहीं है ना, जो भी हो रहा है प्रोसेस है या क्या है ना। इसको देखकर देखो प्रोसेस है तब तो हम तसल्ली रख लेते हैं, लेकिन प्रोसेस नहीं मानते तो हम घबराते हैं, डरते हैं। वो डर वाली फ्रिक्वेंसी में नहीं आना है बस। बाकी आपके लिए जो सही गाइडेंस है वो आपकी आत्मा आपको सही गाइडेंस दे देगी। अंदर से कनेक्ट रहिए। अंदर से जी। अगर आता है डॉक्टर के पास जाना है, बिल्कुल जाइए। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, भारती जी। हर्षा जी को शायद नोट्स बोले। हर्षा जी आप वीडियो ऑन कीजिएगा तब आपको अनम्यूट करेंगे। हाँ जी, हाँ तो आत्मबंधन भारती जी। मैम पहले तो जैसे इन्होंने बोला था, ज्योति मैम ने ऑडियो मैसेज दिया था ना, तो मैंने अच्छा हुआ, थैंक यू टू हर, उन्होंने जो मैसेज दिया ना तो मैंने वो ध्यान भी कर लिया इस बार। आज सुबह ही किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बहुत स्ट्रांग था वो ध्यान। और उसमें जब वो खत्म हो रहा था तो बहुत ऐसे लगा था कि बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा रोशनी आ रही है पूरी बॉडी पे। और वो मुझे फील हुआ, काफी देर तक वो रोशनी आती रही थी। तो उसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, वो वैसे तो ज्योति मैम ने जो बताया वही मेरी भी अंडरस्टैंडिंग है उसमें। बस मुझे थोड़ा सा ये भी लग रहा था साथ में कि जैसे हमारे सात सात चक्रों के ऊपर के जो चक्र हैं उनको मूल चेतना से कनेक्ट करके, उन चक्रों को खोल के उनको मूल चेतना से कनेक्ट करके, वो सारी एनर्जी वो मूल चेतना से हमारे सारे चक्रों में और हमारी बॉडी के एक एक कण में अंदर तक वो ऊर्जा आई है, ताकि हम अपने जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है हम उसकी तरफ आगे बढ़ सकें और हम हायर विजडम को गेन कर सकें। मतलब हमें प्रिपेयर किया गया है। तो बहुत अच्छी लगी मुझे वो मेडिटेशन करके। और मैंने कुछ पॉइंट्स भी बनाए हैं, और पॉइंट्स मैंने पूरा नहीं मैं सुन पाई थी एक्चुअली, थोड़ा सा मेरा रह गया था। जैसे जितने पॉइंट्स मैंने बताए वो मैं अभी बता सकती हूँ। उससे पहले ना, अभी जैसे सुप्रिया मैम ने कहा ना वो हायर सेल्फ का, तो मुझे भी वही पूछना था एक्चुअली ना, कि मेरे को भी पहले ये वॉइस मुझे थोड़े मतलब आई थिंक 1-2 साल से ये वॉइस मुझे सुनाई देती है। और पहले वो थोड़ी धीमी आती थी,
ठीक है, और अब बिल्कुल क्लियर आती है, अब तो पूरे पूरे सेंटेंसेस में सुनती हूँ और मुझे भी ऐसे लगता है कि मुझसे कोई थर्ड पार्टी बात कर रही है। तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम चुप बैठो, तुम बोलो। ये मुझे थर्ड पार्टी, ये मतलब मेरे ये नहीं, एक होता है कि अंदर से हमें पता है कि मुझे ये करना है, तो वो तो मुझे पता है मेरे ही दिल से आ रही है। एक मुझे बाहर से सुनाई, ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे कान में आके बोला है, और मैं उस वॉइस को सुन लेती हूँ ये समझ के कि मुझे गाइडेंस मिल रही है या इंट्यूशन है। मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ये मेरी इंट्यूशंस मुझे मिल रही हैं मेरी सोल से, तो मुझे उसको फॉलो करना है, और मैं उसको हमेशा फॉलो करती हूँ, और मुझे उसको फॉलो करके बेनिफिट ही मिलता है। इट हैज नेवर गॉन रॉन्ग। तो वही है, मतलब वो हायर सेल्फ की ही वॉइस है जो हमें सुनाई देती है, या वो मास्टर्स की गाइडेंस होती है जो हमें सुनाई दे रही होती है। मुझे ये पता है कि हायर सेल्फ है वो हमसे हर समय कनेक्ट रहते हैं, हमें बस सुनने की जरूरत है, तो हम्म उन्हीं की आवाज होगी। हम्म हम्म तो हम कर तो रही है ना, हम उनके मैसेज लेकर काम कर सकते हैं, रिजल्ट को देख सकते हैं, रिजल्ट कैसा आ रहा है। रिजल्ट हम्म सही आ रहा है तो बस सुनते रहो, बातें तो पता चल रही है किसकी आवाज है, जब याद आएगा तो। हाँ नहीं, हमेशा सही निकलता है वो, मैंने देखा है। और कई हाँ बार ना ऐसे होता है, कई ऐसी जगहों पे भी ये आवाज आती है जहाँ पे मुझे आगे का कुछ नहीं पता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं कहीं पे उपस्थित हूँ, मुझे आगे का नहीं पता है, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। तो कई बार तो ये आवाज अपने आप ही आ जाती है, कि एकदम से इंटरप्ट होके ना कि तुम्हें ये करना है। और कई बार ना अब क्या हो गया कि अब मैं इस आवाज के साथ कनेक्टेड हूँ और मुझे पता है ये हमेशा राइट गाइडेंस मिल रही है, तो अब मैं ना कई बार अंदर से भी पूछ लेती हूँ। हम ये भी कर सकते हैं यहाँ पे, मुझे ये हाँ चीज भी ऐड करनी थी कि अगर मान लीजिए हम कहीं पे उपस्थित हैं, ठीक है, और कोई कार्य करना है पर उसमें कोई विघ्न आ रहा है, या हम कंफ्यूज हो गए करते करते उसको, ठीक है, और हमें समझ ही नहीं आ रहा आगे क्या करना है, तो भी हम पूछ सकते हैं। मैं अपने आप से फिर पूछती हूँ, अरे मैंने इसमें क्या करना है, ये क्या हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, अब तो ये नई सिचुएशन आ गई, अब क्या करना है। तो जब मैं ये पूछती हूँ ना अब क्या करना है, तो वही वॉइस आके मुझे आगे का रास्ता बता जाती है। तो हम वो भी कर सकते हैं कि वी कैन आस्क। कई बार होता है ना, हम पजल होके खड़े हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता किससे हेल्प मांगे, और हम ओपनली हेल्प मांग भी नहीं सकते। तो उसी इनर वॉइस से अगर हम पूछेंगे ना, उसी समय गाइडेंस मिलेगी, और वो भी हमेशा ठीक निकलती है। इट ये इट जहां हैज तक नेवर हायर गॉन सेल्फ, रॉन्ग। ये हाँ हायर सेल्फ ही लग रहे हैं जहां तक आपकी बातों से। अब हाँ तो पक्का ही लग रहा है, क्योंकि हायर सेल्फ को ऊपर की पूरी पिक्चर दिख जाती है, ऊपर से देखते हैं ना वो, तो उनको पूरी पिक्चर दिख हाँ जाती है। तो उन्हीं की हाँ गाइडेंस बोलते हैं, उन्हीं की गाइडेंस मिल रही है पूरी पूरी हाँ, प्रॉपरली। और वो ऐसे ही वॉइस में आते हैं कि तुम्हें अब ये करना है, तुम्हें अब ये। अब मैं जैसे एक संडे को एक मीटिंग में मैं गई थी, वहां पे काफी लोग बैठे हुए बात कर रहे थे, और वो एक एक्चुअली एक ऐसे मुद्दे पे बातचीत होनी स्टार्ट हुई है जो बिल्कुल ही उलझा हुआ है, और उसकी मैं भी एक मेंबर हूँ उस ग्रुप की। तो मैं बस वहां पे गई थी मीटिंग में, और कुछ चीजें जैसे चल रही थी, और अभी जैसे बातचीत स्टार्ट हुई तो मुझे उसमें ना कुछ चीजें समझ नहीं आई इनिशियली। तो मुझे फिर वही वॉइस ने बोला था कि तुम बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ और तुम सुनो कि बाकी लोग क्या बात कर रहे हैं। और बाद में एक और तो मैं चुप हो गई, और उसके बाद में ना एक और यही वॉइस मुझे बाद में भी सुनाई दी कि मैं उस समय ना थोड़ा सा मैं स्ट्रेस में भी आई थी कि पता नहीं ये मुद्दा कैसे सुलझेगा। जब वो मीटिंग खत्म हुई ना, कि पता नहीं ये मुद्दा कैसे सुलझेगा, ये सुलझ ही नहीं रहा है। तो फिर मुझे अंदर से एक और वॉइस है कि अब ये सुलझने के कागार पे आ चुका है, तुमने बस जाना है और तुम बस वहां जाके बैठ जाओ, तुम्हारे प्रकाश से ही ये चीज सुलझ जाएगी, तुम इसीलिए वहां बैठी हो। तो ये एकदम से मेरे अंदर अवेकनिंग आई, ये मेरे अंदर का पॉइंट नहीं था, ये मुझे बोला गया कि तुम्हारे अंदर के प्रकाश से ही ये अपने आप ही सुलझेगा, और अब ये सुलझने की कगार पे, और तुम्हें हर मीटिंग में फिजिकली बैठना है। तो अब मुझे लगा कि मेरा बैठना उस मीटिंग में कितना इंपॉर्टेंट है, तब पहले ही नहीं पता चल रहा था। वो तो ठीक है, वो कंसर्न मेरे से रिलेटेड है तो मैं गई थी, पर अब मेरे अंदर एक और मोटिवेशन है कि क्या सचमुच मेरे बैठने से ही वो सुलझने की तरफ जाएगा, तो अब तो मुझे जाना ही चाहिए। तो दैट मोटिवेशन है गॉड कि आई हैव टू बी देयर। हो सकता है मेरे को वहां पे इसीलिए बिठाया गया है, और तभी मैं वो सिचुएशन फेस कर रही हूँ कि वो मेरे सामने आई है। तो आई जस्ट हाँ टुक इट इन दैट वे एंड देन आई बिकेम नॉर्मल। थोड़ा मेरा स्ट्रेस हट गया कि ठीक है, अब जो आया है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, अब तो ये सुलझने के लिए ही आ गए। तो अब जितना हाँ, भुगत लिया, तो यही आवाज सुनाई दी कि जितना भुगत लिया, अब ये सुलझने की कगार पे आ चुके हैं, अब चुपचाप बैठो, और हर भी तुम बैठो वहां पे, अपने आप सुलझेगा ये। तो आई हाँ, जस्ट टुक इट, प्रकाश वो आप ही चीज फैला मुझे रहे नहीं हो। चाहिए। हाँ देखा ना, कहीं पर भी हम जा रहे हैं तो प्रकाश फैला रहे हैं। हाँ, वो उस दिन मेरे को ये क्लियरली बाहर से सुनाई दिया, जो दीप्ति मैम कहती है ना कि आप प्रकाश फैलाने के लिए हो, वो उस दिन तो मुझे क्लियरली पता चला कि तुम बैठे यहाँ पे इसलिए हो, तो तुम्हें बैठना है हर फिजिकल मीटिंग में यहाँ पे जाके।
मैंने थॉट ठीक है, अभी मुझे नहीं पता मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, बट मैं जाके बैठ जाऊंगी। हाँ, अब आप देखो, अगर अगर जो बात आप ये बोल रहे हो ना, भुगत रही हूँ बोला ना आपने, अगर ये चीज नहीं होती तो आप जाते? नहीं जाते नहीं ना। तो अगर डायरेक्टली उसमें मुझसे लिंक अगर हुई है। आप हाँ। उसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो आप जाते नहीं, राइट? आपको पता ही नहीं होता हम्म। क्या करूंगी जाकर, है ना? अब देखो, हाँ। इन्वॉल्व होने की वजह से आप जा रहे हो, और आपका काम क्या है? सिर्फ प्रकाश फैलाना है। और वो भी कई बार हम प्रकाश बातों से भी फैलाते हैं, मतलब वो ज्ञान देके, और कई बार हमारा हम बैठ रहे हैं क्योंकि हम ध्यान कर रहे हैं और हमारे अंदर कई बातें सुलझी हुई हैं, तो ऑटोमेटिकली वो प्रकाश ऊपर से आता जाता, अपने आप फैलता जाता, उनको ताकत मिलती जाती सुलझाने के लिए। जो सामने लोग हैं, हम्म। वही कर रहे हो आप। हाँ, मैं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ तभी तो मैं उस मीटिंग में जा सकी ना, अदरवाइज तो उस मीटिंग में बाहर से कोई हाँ, आ नहीं सकता है, क्योंकि वो पूरा क्लोज ग्रुप है। वो एक मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए ही बुलाया गया है। तो उसमें वही आके बैठ सकते हैं जो उस मुद्दे में उलझे हुए हैं। तो मेरे को वही लगा कि शायद तभी मैं भी यहाँ पे उलझ रखी हूँ, तो ठीक है, अब जो है वो है, हो जाएगा। हाँ, यानी परेशान नहीं होना, हमारा कोई काम होगा तभी आएगी वो चीज। यही तो है लर्निंग, और क्या है? हम परेशान हो जाते हैं, जो ऊर्जा आ रही होती है उसको भी स्टॉप कर देते हैं। परेशान नहीं होना, समझना है। वो परेशानी इसलिए हो जाती है ना, क्योंकि हम डायरेक्टली उस पेन में भी इन्वॉल्व हैं, वो हमें भी मिला हुआ है, और अब चाहते हैं कि इससे देखिए, बाहर निकले। देखिए एक चीज मैंने समझी है, मेरा वो मतलब समझिए कि अगर कोई इंसिडेंट होता है, मान लीजिए फैमिली में या फ्रेंड्स में, उनकी लाइफ में कि जिस भी पर्सन के हुए, और वो जहां जहां तक इफेक्ट डाल रही है, मतलब जिन जिन लोगों पर उस चीज का इफेक्ट आ रहा है, उन सबको ही उससे सीखना है। हम्म। नहीं तो किसी के घर में कुछ होता है, पड़ोसियों को कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको कुछ नहीं सीखना उससे। हम्म। लेकिन जिसका भी, जिन जिन लोगों पर कितनी भी दूर तक कोई पर्सन है, उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है यहाँ पर, यानी कि उनके लर्निंग है, तो फोकस एट द एंड कहाँ आ रहा है? सीखने पर। अच्छा, यहाँ से मुझे क्या सीखना है? जैसे ही आप सीख लेंगे, हम्म। वैसे वो चीज बदल जाएगी। यही तो मुझे पता है, सीक्रेट है। ये मुझे आप सही कह रहे हो, मुझे ये लर्निंग भी आई उसके एक दो दिन के बाद आई। ये पॉइंट्स मुझे अलग अलग दिनों पे आए हैं। जिस दिन से हम मीटिंग करके आई थी ना, उस दिन तो थोड़ा स्ट्रेस मेरा बढ़ गया था, पर जब दिमाग ठंडा हुआ ना, तो ये आना स्टार्ट हुई। तो तब मेरे अंदर ये एक लर्निंग भी आई थी कि तुम्हें डिटैच होना है। इस मुद्दे में तुम इन्वॉल्व हो, लेकिन जो चीज तुम पाने की कोशिश कर रहे हो और वो तुम्हें नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से तुम दुखी हो रहे हो, उससे भी डिटैच होना है, क्योंकि उसको भी तुम यही छोड़ के जाओगे। डिटैच होके देखो, वो है तो भी तुम खुश रहो, वो नहीं है तो भी तुम खुश रहो। तो हो सकता है वही मेरी लर्निंग है, क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा अटैच हूँ ना, तो जितना ज्यादा वो अभी चीज से अटैच अभी हूँ सुनीता जी उतनी है ना, फीलिंग। उनका आंसर मिल रहा है। जो चीज है नहीं है, डिटेच रहो, वही मिल रहा है आंसर, वही सिखाया जाता है। वो बोले ना कि फोन किसी ने बदल दिया तो उनको कुछ लगा, मेरा फोन कहाँ चला गया, तो वही तो बता रहे थे कि आपको अटैचमेंट है, डिटैच होना है हर चीज से। हम्म। फोन हम्म। है, यूज करने के लिए है। अगर किसी ने बदल दिया है तो भी, मतलब मेरे अंदर उस समय क्या क्या फीलिंग है, डर गई, परेशान हुई, वैसे ही ये वाली आप जो बता रहे, वैसे ही देखना है मेरे अंदर क्या क्या चल, वो इंसिडेंट बाहर आया है तो मेरे अंदर चल क्या क्या रहा है। वही सब सीखने के लिए है, या सीखने के लिए होता है, या फिर ये अंडरस्टैंड करने के लिए होता है, अच्छा ये चीज अभी है मेरे अंदर, इसको पता लगाने हम्म। के लिए ये है मेरे अंदर, सिर्फ इतना। हम्म। कई बार हम सोचते हैं ना कि सीखने के लिए सीखे कैसे, इसमें है क्या सीखने के लिए, कई बार हम पता ही नहीं लगा पाते, तो बस ये इतना ही हो जाता है कि अच्छा फियर है, अच्छा तो फियर है मेरे अंदर, ये जानने के लिए ये चीज हुई है, ऐसे। अच्छा, कई बार सीखने के लिए नहीं है, बस ये जानने के लिए कि मेरे अंदर जानने अभी के भी लिए, हाँ, कई बार वो जानने के लिए कि ये वाली चीज अभी है। हम्म। ठीक है, ऑल राइट। और अभी जो एक अभी मैम ने एक बताया था ना कि ये आप उन्हें बता रहे थे ना कि अगर हमें कोई पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है तो हम हेल्प मांग सकते हैं। वो चीज मैंने एक्चुअली प्रैक्टिकली ट्राई की है, वो बस एक मिनट लेके उसको भी मैं ऐड ऑन करूंगी। वो मैंने प्रैक्टिकली ट्राई किया, मेरा भी एक पैटर्न बार बार रिपीट हुआ है। तो मैंने उसमें से काफी चीजें तो सीखी हैं, पर वो पैटर्न अभी भी वो लौट के आ रहा है, आया है वो लौट के फिर से बार बार। तो इस बार तो मैं सही में ना, अभी दिसंबर में ही ना, मैं सीरियसली मैंने बोल दिया कि मैं ना अब इस पैटर्न से बहुत ज्यादा तंग आ गई हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे और क्या सीखना है, कि मास्टर्स आप ही मुझे सिखा दो, जो भी सीखना है विजडम दे दो, जो भी सिखाना है डायरेक्ट सिखा दो। मैं इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकती, मेरे बस की नहीं है। और ये पैटर्न मुझे तोड़ना है, मुझे इस पैटर्न से बाहर आना ही है। अब मैं इससे अपनी लाइफ में मुझे इससे ज्यादा तो ये पैटर्न चाहिए ही नहीं अब।
ये मैंने जब बोला ना, तो उसके बाद मेरी 2-3 फ्रेंड्स के साथ बात हुई कॉल पे अगले 2-3 दिन, और ट्रस्ट मी, मतलब मुझे इसी पैटर्न से रिलेटेड भर भर के ज्ञान मिला है। मतलब मुझे और जो चीजें सीखनी थी ना, जो मैं मिस आउट कर रही थी, वो अगले 2-3 दिन में आप ये लगा लीजिए, मैंने कोई भी स्पिरिचुअल क्लास अटेंड की हो, मैंने कोई भी स्पिरिचुअल वीडियो देखा हो, मैंने अपनी 2 स्पिरिचुअल फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड से बात की हो, इसी मुद्दे पे ही बात की है, मुझे पूरा मतलब अच्छे से समझा दिया गया है। तो जैसे आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, वो मास्टर्स हेल्प करते हैं। आपको सिर्फ आवाज उठानी है, आपको बोलना है। जैसे मैंने एकदम से अंदर से मेरे आ गया ना कि अब तो ये पैटर्न चाहिए नहीं मेरे को, इससे ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है, मतलब मैं हार मानती हूँ, मेरा भी मैंने बोल एक्सपीरियंस दिया। यही है, उसी एक्सपीरियंस से ही बताया था मैंने। मैंने ये बोल दिया, मैं हार मानती हूँ भाई, मेरे बस की नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अब आप ही समझा दो, जितनी विजडम देनी है, जितना इसी ज्ञान पॉइंट देना पे है दे पहुंचना दो। होता है, इसी पॉइंट पे पहुंचना होता है, बस बहुत हो गया, अब हमें बाहर निकलना है, बाहर निकाल दो। आ जाते हैं मास्टर्स हेल्प हाँ करने के लिए। हाँ, नेक्स्ट 3 डेज तो बस इसी पे ही फोकस थे मेरा। उसके बाद मुझे समझ में आया, अच्छा मुझे ये भी पॉइंट ऐड ऑन करना है मुझे, अच्छा ये भी चीज आगे से ध्यान रखनी है। अब आगे देखते हैं वो पैटर्न का क्या होता है, बट फिलहाल तो मैं आई वाज लाइक फीलिंग क्वाइट रिलीव्ड कि हो गया वो। निकल ठीक है। जाएगा। और एक बोल दो आप कि इसमें जो कुछ बचा है ना, वो मुझे सपने में और दिखा के खत्म करो इसको। तो सपने को छोड़ना मत, जब उस टाइप का सपना दिखाया जाए ना, छोड़ना मत। उसमें घुस घुस के समझ लेना कि इसमें क्या क्या बता रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो मुझसे फोन पर बात कर लीजिएगा, अगर सपना देखो तो, वो सपने को डिस्कस करने के लिए। ठीक है। अच्छा, तो सपनों के भी मतलब, मैं सपनों को तो एनालाइज कभी करती ही नहीं हूँ, पर जैसे आप कह रहे हो कि अरे सपने। अरे, आप करके तो देखो, सारे एक्सपीरियंस कर चुकी है, तभी बता रही हूँ। कोई कोई चीज है ना, यहाँ से परेशान हो गए ना, आप एक बार बोल दो मास्टर्स अब इसमें जो कुछ सीखना है ना मुझे, जीवन में मत दो, आप मुझे सपने में दिखा दो। मैं सच में वहां से सीख लूंगी। बस सपना उस टाइप का दिखे ना, उसको बहुत अच्छे से सीरियसली सोचना है, समझना है। वहां से पैटर्न तोड़ दो आप फिर। अच्छा। जब जागोगे ना तो सपना याद रहेगा। तब आप एक एक चीज के पीछे, एक दिन याद है हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया था, आप आए थे उस दिन। एक दिन में सेशन रिकॉर्ड नहीं किया था। उस दिन यही वही चीज तो बताई थी मैंने। वो हम्म। सपना देखा था, उसमें से कैसे कैसे घुस घुस के एक एक पॉइंट के अंदर से ज्ञान निकालना। पर बात नहीं, हम्म। अलग से बात कर लेंगे उस बारे में। ठीक है। ठीक है, फिर वो पैटर्न ठीक टूट है। जाता है, बिल्कुल ही टूट जाता है। अरे अच्छा। सारी चीजें हैं मास, मैं बोल रही हूँ, हमें रेडी होना है। वो बोलते हैं ना कि जितनी मैम बोलते हैं ना, हमें रेडी होना है, मास्टर्स रेडी हैं देने के लिए। पूरा पूरा ज्ञान, पूरी पूरी हेल्प जैसी आपको चाहिए, बस रेडी हमें होना है। जैसे अभी आप रेडी हो गए ना, इस पैटर्न को तोड़ना है, अब सच्ची टूट जाएगा। अब नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा ये पैटर्न, स्टॉप हो जाएगा एकदम, बाहर आ हम्म। जाओगे। हम्म। तो राइट। बोलते हैं ना, अब एंड मैं पॉइंट अपनी, पे पहुंच जाते हैं। हाँ अब तो पीक हो गया, नहीं मैं सही बता रही हूँ, अब हाँ, तो पीक हो गया, वही मैं इससे होता है। ज्यादा झेल भी नहीं सकती, मैंने तो ऑनेस्टली ही बोला था, इससे ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती, हटाओ इस पैटर्न को, अब जो सिखाना है सिखा दो। हाँ जी। बढ़िया। और भी पॉइंट्स हैं। हाँ, मैंने जो शमाला के जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, वो एक्चुअली मेरे 4 पॉइंट्स हैं, उनको मैं फटाफट से बता देती हूँ। एक तो हाँ उन्होंने बताया था मैम ने कि जैसे पतंजलि महाशय जो है वो इस वक्त धरती पे मानव शरीर में बैठकर वो अपना काम कर रहे हैं, और उसी तरीके से हमें भी अपना काम करना है। दूसरा उन्होंने बोला था कि कई बार ऐसा है कि मतलब ये जो टीम भेजी गई है धरती पर, उसमें हम एक दूसरे को कई बार नहीं पहचानते हैं, तो ना पहचानते हुए ना हम एक दूसरे को जज कर बैठते हैं, तो उसमें वो हमारे ही नजरिए की गलती है, वो सामने वाले मास्टर की गलती नहीं है। तो बदलाव की जो जरूरत है वो हमारी दृष्टि में और हमारी जागृति में है। जब हम अपने आप को पहचानना शुरू कर देंगे, तब हम दूसरे मास्टर्स को भी पहचानना शुरू कर देंगे। और तीसरा पॉइंट था, ये थोड़ा सा मैंने लंबा लिखा है, इसका क्रक्स ये था कि मास्टर्स जो हैं वो मनी एनर्जी को भी चाहें तो वो उतार सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे हमारा रोल निभाने के लिए भेजा गया है, और साथ में हमें अपने कर्मों से मुक्ति पाकर आगे बढ़ने के लिए यहाँ भेजा गया है। तो हमारे सामने जो मौके आ रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं मदद, दूसरों को मदद करने के लिए, वो हमें अपने भीतर की परमात्मा की स्थिति को पाने के लिए कुछ चीजों को गलाने की जरूरत है, और इसी के लिए हमें कुछ कार्य करने की जरूरत है। जब वो कार्य, तभी वो कार्य हमारे सामने लाए जा रहे हैं, तो वो कार्य करने से हम अपने पैटर्न्स को तोड़कर या गलाकर और उसमें से लेसन्स को सीखकर हम नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। जैसे अभी आपने वो पॉइंट बताया था ना कि हमें यहाँ पे युग परिवर्तन के लिए भेजा गया, एक तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें अपना रोल निभाना है। दूसरा ये कि हमें भी अपने कर्मों से मुक्ति पाके नेक्स्ट लेवल पे उठना है, और हमें अपनी परमात्मा की स्थिति को अचीव करना है।
तो जो भी हमें अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रही हैं उसे उनका हमें फायदा उठाकर हमें ऊपर उठना है और हमें फियर में नहीं रहना है। फियर की वजह से जो हम पीछे उठ रहे हैं, पीछे चले जाते हैं या उन अपॉर्चुनिटीज को छोड़ देते हैं, वो हमें नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट ये था कि हमें आगे आने वाले 10 सालों में जो भी परिवर्तन होना है वो तो होकर ही रहेगा। हमें जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं हम उसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये नहीं सोचना है कि मुझे जो काम मिल रहा है, कई बार हम सोचते हैं ना कि हमें कोई नया काम मिलता है तो हम डाउट में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि ये मेरे पास ही क्यों आया, ये तो मुझे आता ही नहीं है। तो दीप्ति मैम ने ये बोला कि जो भी अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रही हैं उसके लिए हम एलिजिबल है, तभी वो हमें मिल रही हैं। और उसको हमें धैर्य, साहस, ज्ञान से उसको निभाना है। धैर्य चाहिए, साहस चाहिए, ज्ञान चाहिए। और शरीर से संबंधित हमें मान सम्मान के बारे में नहीं सोचना है या बंधनों में नहीं रहना है। और सभी के साथ हमारा रिश्ता जो है वो भगवान का है, दिव्य प्रेम का है, क्योंकि सभी भगवान है। तो किसी भी, और हाँ एक चीज और, दूसरों की चीजों को लेके जैसे हम टेंशन लेते हैं अपने परिवार में कि इसके पास ये नहीं है या ये कैसे करेगा, या बच्चों को लेके पढ़ाई कैसे करेंगे, तो वो मैम ने बताया कि किसी भी चीज को लेकर उनके, हमें दूसरों के लिए परेशान नहीं होना है। जैसे मैं भगवान हूँ वैसे सभी भगवान हैं, जैसे मैं शाश्वत हूँ वो भी शाश्वत हैं। तो लास्ट पॉइंट ये बोला था, जो मैंने लिखा है कि हमें ध्यान करना है। और ध्यान करते करते ये होगा कि हमारा माइंड भी एक्सपैंड होगा और हमारा माइंड आत्मा में विलीन हो जाएगा। और तब हम अपनी आत्मा के द्वारा दिए गए इंट्यूशंस के द्वारा हम बेटर डिसीजंस ले सकेंगे और काम कर सकेंगे। तो इसलिए हमें ध्यान करना है। बस मैंने इतने लिखे हैं। थैंक यू। थैंक यू भारती जी, थैंक अच्छे यू। पॉइंट्स पकड़े हैं आपने, बहुत बढ़िया। थैंक यू। अच्छा, सुप्रिया जी ये कुछ बोलना हो चाह रहे गया थे ना? बीच में, हाँ उन्हें भी किसे दे दीजिए। किसे? सुप्रिया जी कुछ बीच में ना हाँ ऐड करना जी, चाह रहे हाँ थे। हाँ जी, वो कुछ बोल रहे थे। एक बार हाँ सुप्रिया जी आप बताइए। हाँ हाँ जी। जी। एक्चुअली मैं ये बोल रही थी, वो जो अभी वो सुनीता जी थे ना, वो आईज का हाँ जी। बात कर रहे थे और टेलीफोन का, मोबाइल फोन का बात कर रहे थे। हाँ तो जी। आईज के लिए तो मुझे यही बोलना है कि अ, यहाँ पर जितने भी लोग हैं 16-17, सबका अलग सोल प्लान है, सबका अलग अनुभव है। अगर आप किसी का कुछ भी एक्सपीरियंस सुन रहे हो, उसको सुनो, उसको समझो, उसमें से ज्ञान को लो। लेकिन जैसा कि अनुपमा जी ने कहा कि आपके लिए जो बेहतर है वो आपकी सोल जानती है। तो अगर आपको लगता है कि यू नीड टू पुट मेडिसिन, आपको आंखों में दवाई डालनी चाहिए, अंदर की आवाज आ रही है तो डालो। फर्स्ट पॉइंट, तो इट इज नॉट अबाउट आईज, वो किसी भी चीज के लिए भी हो सकता है। और फोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताती हूँ, उसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या होता है। फोन से हम कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं। आप करताल में थे, आप एक ऐसी जगह पे थे जहां पर, जिसे कहते हैं ना, हाई पावर जगह, जहां पर बहुत सारे मास्टर्स हैं। आपको मोबाइल दिया गया, यू नीड टू मेक योर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग विद मास्टर्स। वर्ल्डली लोगों से नहीं, मास्टर्स से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है। और वो स्ट्रॉन्ग करने से आपको, जैसे हम लोग को आता है इनर वॉइस, अंतरात्मा की आवाज, जैसे अभी अनुपमा जी ने मुझे कहा कि वो आपकी हायर सेल्फ है, जो आपके दिमाग में आवाज आ रही है। तो आपको वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है। उससे क्या होगा, बहुत सारी चीजें आप खुद डिकोड कर पाओगे और उसके थ्रू आप बहुत सारे लोगों की भी मदद कर पाओगे। दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, कि आपको कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है। मोबाइल चेंज हुआ मतलब वर्ल्डली मोबाइल दे दो भैया, ऐसा मोबाइल ले लो जिससे यू कैन डायरेक्टली कॉल टू मावतार बाबा जी, टू पत्री जी, टू एनीबडी, टू टेक गाइडेंस एंड टू हेल्प मदर अर्थ टू इवॉल्व इन अपकमिंग टाइम। ये मुझे समझ आया एक्चुअली। हाँ सही है, बढ़िया सुप्रिया जी, थैंक यू। और अच्छा थैंक डीप यू। ज्ञान मिल गया। देखा, बातचीत करने से कितना कुछ पता चलता है। डीप ज्ञान पता चल जाते हैं, किस किस तरीके से उसी चीज को हम देख सकते हैं। और थैंक मुझे यू। पता चल गया कि मुझे अपना एक पैटर्न कैसे तोड़ना है। वाओ। थैंक यू भारती जी। वाओ। अच्छा, हर्षा जी को देना। हर्षा जी बहुत देर से हैंड रेज किया उन्होंने। मैम मैं ये बताना चाहती हूँ, नोट शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी। इसमें पहले मैंने थोड़े नोट्स बनाए हैं। इसमें पहले बोला है, किसी भी कोई भी जो चीज बनती है ना, वो ऊर्जा से बनती है। उन्हें ग्लास दिखाया था, वो ये ग्लास है भले लेकिन वह ऊर्जा से बना है। आंखों से हम जिस भी चीज को देख रहे हैं, या उन्हें ग्लोबल दिखाया था एक, वो ग्लोबल भी मैटर, मतलब वो भी ऊर्जा से ही बना है। ऊर्जा पदार्थ के रूप में वो उभरता है। जैसे अपन
कपाल में वह ऊर्जा, जैसे अपन मेडिटेशन करते हैं ना, वह भी हमारे उतरती, और वह मैटर में कन्वर्ट हो, मैटर में जैसे आती है, जैसे इलेक्ट्रॉन। एक मिनट ना, हट गया मेरा। नहीं, आवाज ठीक आ रही है, बोलिए। हाँ, जैसे इस मैटर में आई है और वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में सब जगह मतलब जाती है, हर एक सेल्स में जाती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रूप में जाकर हमारे डीएनए में जाकर एक दिव्य जागृति के रूप में बदलती है। जैसे हमारे अंदर ऊर्जा आई तो वो एक मैटर में कन्वर्ट होगी और वो एक दिव्य जागृति के रूप में उभरेगी। जैसे एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, एनर्जी और मैटर, तो उसी रूप से वो घूमती रहती है और हमें परिवर्तन होता है। जैसे ही हमारे परिवर्तन होता है तो हमारा जो सेंट्रल पॉइंट होता है ना, वही सेंट्रल पॉइंट में मतलब आती है। पहले हमारे अंदर ऊर्जा आएगी, फिर वो मैटर में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में होगी, दिव्य ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, फिर वो हमारी सेंट्रल पॉइंट में आती है। और ये सेंट्रल पॉइंट क्या करती है, मूल चेतना के बारे में हमें बताती है। हम मूल चेतना क्या होती है, हम कहाँ से आए हैं, हमें उसका कनेक्शन करती है। हमें सोर्स एनर्जी, जहाँ से सृष्टि का निर्माण हुआ है हमारा, उन सब के बारे में हमें जानकारी देती है, पूरा अवेकनिंग करती है, हमें बताती है, हमारे सारे रीजंस बताती है। हमारा जो दिमाग वो है ना, डम कर दिया गया है, तो वो खोल के हमें सब बताती है, हम कहाँ से आए हैं, सत्य की ओर ले जाती है, और सत्य की ओर हमें ये ले जाती है। और मैंने ये भी सत्य युग की स्थापना के लिए, परिवर्तन के लिए पतंजलि महर्षि आत्मा, मतलब जैसे कुछ आई हैं, मतलब कुछ आत्माओं के नाम लिए थे, उनमें से पतंजलि महर्षि भी आई हैं, जो मतलब हमारे लिए की है। और दूसरा ये भी बताया कि हमें सेवा करनी चाहिए, अगर हमें सेवा करने का इनमें सेवा करने का मौका मिल रहा है तो वो सेवा भी करनी चाहिए। सेवा भी करनी चाहिए। जैसे इनने कहा था कि पिरामिड के लिए हेल्प करो, ये सर ने बोला था कि हेल्प करो, तो किसी ने उनकी हेल्प नहीं, मतलब वो किसी ने हेल्प नहीं की, तो हमें सेवा के लिए भी आगे रहना चाहिए। और कोई कुछ भी कर रहा हो, आमने सामने वाला, किसी के पास कुछ गाड़ियां हो, कुछ भी हो, हमें परेशान नहीं होना। जैसे हम शाश्वत हैं, वो भी शाश्वत हैं। बस इतना ही लिखा था। थैंक यू हर्षा जी, अच्छा हुआ आपने नोट्स बनाए हैं। देखो कितना नई जानकारी आपको भी मिल रही है और आप शेयर कर रहे हो आकर यहाँ पर, और इसकी डीप नॉलेज। और अभी देखो कितने सारे मास्टर्स ने हमारे सामने सेम चीज रखी है, उसकी डीप नॉलेज भी आपको मिली है ना। हाँ मैम, बहुत ही मैं बढ़िया। भी जैसे एक पैटर्न है, जैसे मैं एक पैटर्न से बहुत परेशान हूँ, मैं तोड़ना चाहती हूँ, तो मैं भी ये बोलूँ कि मैं इस पैटर्न से मास्टर अब बहुत परेशान हूँ, अब हाँ इसे मैं जी, तोड़ना चाहती हूँ। और अगर मुझे इससे कुछ सीखना है तो आप मुझे वो सपने में दिखाइए मैम, हाँ ऐसे दिखा दीजिए, और दिखाएंगे तो सीरियसली उसको समझना है, है ना। छोड़िएगा नहीं। मैं आपसे फिर बताऊंगी, पर ऐसे रोज रात को सोते टाइम ऐसे बोल दूं, हाँ एक बार बोल दो वो आ ही जाएगा किसी को। है ना। मैं इस हाँ पैटर्न से एक बार कभी भी बोल दो, वो आ जाएगा, जब आना होगा वो आ जाए। है ना, पैटर्न से बहुत परेशान हूँ और मैं अब तोड़ना चाहती हूँ, हाँ, और इसे सपने में दिखा दो, जो मुझे सीखना है सिखा दो, खत्म करो, सपने में ही खत्म कर दो उसको सिखा के, है ऐसे ना, बोल दो। हाँ है ना। लेकिन डरना नहीं सपने में, बस ये ध्यान देना कि जो कुछ भी बाद में जब सोकर उठते हैं ना, तब आप ये बोल सकते हो कि जो जो एनर्जी मैंने सपने के समय क्रिएट की है, उसको इसी समय में प्रेम और प्रकाश में बदल रही हूँ। क्योंकि सोते हुए भी हम एनर्जी को क्रिएट कर देते हैं ना, डर की, गुस्से हाँ, की, जेलसी की। हमें क्या पता उस पैटर्न में क्या क्या चल रहा है, हम तो लड़ाई भी कर लेते हैं वहां पर बैठकर, तो हमने गुस्से की एनर्जी क्रिएट कर दी होती है, तो वो सब हमको बदल देना होता है। जब भी सोकर उठना है तो हमें कुछ भी लगता है ना, अच्छा ऐसा सपना देखा तो उसमें कुछ हमने क्रिएट किया, तो उसको हमेशा बदल दो आप। ठीक है। मैम मैं एक और कुछ शेयर करना चाहती हूँ मैम। जैसे मैं मैजिक बुक कर रही हूँ, तो मैं बार बार वो शुक्राने की हर चीज के लिए शुक्राना करती हूँ। मेरे घर में जितना वो है, ये जितने भी सामान है, पलंग है, उसके लिए लिखती हूँ, क्योंकि लिखने से ज्यादा रहता है। तो अब मैंने 2-3 दिन से 100 लिखना स्टार्ट किया, अभी तक मैंने 35 कर लिए हैं। सुबह से 100 लिखना स्टार्ट किए, रोज लिखूंगी, पढ़ूंगी। और जैसे मैं किचन में जाऊँ ना, तो कुछ और सोचने के लिए मैं वो शुक्राने, जैसे वाह इतना अच्छा बर्तन है मेरे पास,
इतना अच्छा दाल है, इन सब के लिए शुक्राने शुक्राने करती रहती हूँ। और अगर बाय चांस किसी के लिए कोई थॉट आ गया नेगेटिव, तो उसी टाइम बोल देती हूँ, जैसे आपने सिखाया ना, मैं इस थॉट को प्रेम और प्रकाश में बदलती हूँ। हाँ, अगर कोई थॉट आ गया बाय चांस, पर अभी मैं इसकी बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं वो भी तैयार, मैं हर चीज के लिए शुक्राने करती हूँ। मेरे पास अगर आप थैंक यू बोल रहे हो ना, बस उसको फीलिंग करना। अब देखो, लिख तो रहे ही हो, हाँ, इसके बाद आप जब बोल रहे हो उसको फील करो। फील करने की भी कोशिश करती हूँ अब धीरे धीरे। फील वो फील होना ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगर आप लिख रहे हो ना, फील नहीं कर रहे हो, तो फिर कैसे चलेगा? फील हाँ, करना है। उसको फील ही करने के लिए लिखने का पहला बताया जाता है कि लिख लो, लिखो लिखो। आपको हाँ। फील करना स्टार्ट करना है अब, और कुछ नहीं करना। आप तो फील फील, करोगे तब वो चीज होगी मैनिफेस्ट। जैसे मैं लिख रही हूँ फिर आराम से पढूं, वाओ मेरे इधर ये चीज है, वाओ, मतलब ऐसे ऐसे करके वो करूँ तो कहते हैं कि आखिर वो अपन को फील हो ही जाएगा। वाओ मेरे पास इतना अच्छा बर्तन है, वाओ मेरे पास इतना अच्छा कंबल है, वाओ किसी के पास तो होता भी नहीं है। उसका कारण भी बताओ कि ठंड में देखो कितनी अच्छी तरह से मैं ओढ़ के बैठी हूँ। ऐसे मतलब फील करूँ तो धीरे धीरे वो आ जाएगा। कि ये टाइम। में आप देखिए, जैसे उसमें बताया ना, एनर्जी है, हर चीज एनर्जी है, बताया है ना हाँ, मैम ने, बताया है ना हर चीज। हाँ, गिलास हाँ। को लेकर बताया ना, तो ऐसे ही कंबल भी आपकी एनर्जी है वो। तो आपको क्या बोलना है? थैंक यू, आप मेरे काम आ रहे हो, मेरी कितनी सेवा कर रहे हो, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। उसको फील करना है थैंक यू बोलकर। ये हाँ, होता है, ये है जीना। उसको जीना लगो आप उस चीज को। जैसे वो ग्लास काम आ रहा है ना पानी पीने के लिए, उसके लिए थैंक यू बोलो आप फीलिंग के साथ। वाओ, आप मेरी हेल्प कर रहे हो पृथ्वी पर एक ग्लास के रूप में। बस यही होता है जीना। इसी को बोल रही हूँ मैं, जीना। कि जीना कैसे है उसको। ठीक है, लिखने आप के साथ साथ ये विजडम भी और कीजिए। मेडिटेशन करते जाओगे ना, तो वो अपने आप ही अंदर से खुद ही आने लगेगा। आपको सोच सोच के लिखना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही नेचुरली निकलेगा। जो नेचुरली निकलेगा ना, वो इफेक्टिव होगा। पर दोनों चीजें कर रही हूँ तो शायद जल्दी निकलेगा। मेडिटेशन तो मैं कर ही हाँ, रही हूँ। करो। मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया था। हाँ ठीक है, वो भी कर रहे हो ना, वो करते रहो, लेकिन साथ में ये चीज भी आप स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो नेचुरली हो जाएगा वो। फिर बाद में आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेचुरली हो जाएगा वो। ठीक है, ओके। हाँ, थैंक यू हर्षा जी। यस नंदिनी जी। हाँ, बहुत देर से एंड्रेस किया हुआ आपने। आत्मवंदन मास्टर्स। आत्मंदन। आत्मवंदन अनुपमा जी, कैसे हो आप? बढ़िया आत्मंदन, हम सभी बढ़िया। मेरे को तो आपसे हेलो हेलो करना था। एक्चुअली मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, यहाँ पे इवनिंग के अराउंड 5:45 हो गए हैं। तो अच्छा। आपसे शेयर करा था ना मैंने, इफ यू रिमेम्बर, हाँ कि जी, याद है। है ना हमारा ऐसे प्लान बन गया। तो आई फील सो गुड कि ये भी यूनिवर्स का ही कोई प्लान था मुझे यहाँ लेकर आने का। और इतना लाइक ना, जैसे हम ग्राउंडिंग की बात करते हैं, यहाँ पे इतना अच्छा नेचर और एनवायरनमेंट इतना अच्छा है ना, कि जैसे वॉक पे जाते हैं तो देयर इज लश ग्रीन लॉन्स एंड ग्राउंड्स, तो उसके ऊपर फिर वॉक करती हूँ। आज मैंने ट्रीज को हग करा। मुझे जैसे वाह। यूनिवर्स चाह रहा था कि है ना, ग्राउंडिंग की जरूरत थी शायद मुझे। तो बहुत अच्छा, मतलब ये भी पता नहीं एक बड़ा डिवाइन प्लान बन गया सडनली, बाय गॉड्स ग्रेस। और आज सुबह ही मैंने आपका वो देखा कि सेशन का इनविटेशन है, तो अदरवाइज मेरा मिस हो जाता था कितनी देर से। देखो, मैं हमेशा आपको बोला ना, मैं भूल जाती हूँ सज्जन संगत, और मैं करना चाहती हूँ लेकिन भूल जाती हूँ। तो फिर आज मैंने अलार्म सेट करा कि टाइम पहले कैलकुलेट करा 5 आवर्स प्लस करके। तो मैंने कहा आज मैं पक्का ज्वाइन करूंगी सेशन। तो वो मैंने फिर आज आपका मैसेज बाद में पढ़ा कि इट्स अबाउट दैट शंभाला सेशन 6 है ना। तो उसके अच्छा, बारे में तो मैं नहीं कर पाई, बट मेरा मन था कि मैं आपसे वैसे ही शेयर बात करूं करें। अपना। बात करूं, हाँ। और हमेशा आप बहुत अच्छा गाइड करती हैं, पहले तो आपका ग्रेटिट्यूड है। कोई ना कोई थैंक यू। आपकी गाइडेंस, मतलब इट्स वेरी हेल्पफुल। कि मेरे को जब भी कोई डाउट रहता है ना अपनी किसी भी प्रॉब्लम को लेके, और आपसे बात करते करते ही आंसर मिल जाता है। वो मास्टर्स है ना, वो हमारे द्वारा काम करते हैं, आपके द्वारा हाँ, मुझे गाइडेंस मिलती है, मेरे द्वारा आपको गाइडेंस मिल जाती है। बिल्कुल यही होता बिल्कुल है, सही बात यही है, होता है यही सज्जन है। सांगत्य में।
यस यस, बिल्कुल सही है। तो मैं ना एक अनुपमा जी, एक आपसे और गाइडेंस लेना चाह रही थी। मैं ना कुछ जैसे कि देखती हूँ यहाँ पे नॉनवेज का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। तो लाइक जैसे जिस घर में मैं रह रही हूँ उसमें भी ना शेयरिंग हाउस है। तो कुछ जैसे स्टूडेंट है, तो वो बच्चे खाते हैं लाइक, है ना। मैंने एक दिन देखा उनको बनाते हुए, बट मैंने बोला नहीं कुछ। मैं पहले बोलने लगी, मैं क्या दिस इज नॉट द राइट टाइम व्हेन दे आर कुकिंग कि मैं कुछ ऐसा बोलूं, है ना। तो मैंने सोचा कि मैं इनसे बैठ के किसी टाइम बात करूं, कुछ बताऊं इनको। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरह से शुरू करूं, क्या उनको किस तरह से हम डाइवर्ट कर सकते हैं थोड़ा इसके लिए कि कोई टू मास्टर्स हेल्प कन्वर्ट। करेंगे? कोई मास्टर्स, सुप्रिया जी या भारती जी, ज्योति जी, आप बताना चाहोगे कि कैसे इनको गाइडेंस देनी चाहिए उनको? आप लोग अच्छा अपने अंदर से कनेक्ट करके देखिए कि क्या क्या। सुप्रिया जी बोल रहे हैं, सुप्रिया जी को अनम्यूट करते हैं। हाँ, ज्योति जी भी बोलेंगे, ठीक है। हेलो, हेलो नंदिनी। जी तो जी, हेलो मैम, हेलो। इट्स गुड, आई एम सॉरी, मैं 2 मिनट के लिए कैमरा ऑफ रखूंगी, फिर ऑन करती हूँ अभी। तो आई एम ओके सेइंग इट्स गुड कि आपको ये थॉट आया। थॉट आने का मतलब ही यही है कि उनकी भी सोल तैयार हो गई अब ये मैसेज रिसीव करने के लिए। दैट्स व्हाई आपको ये थॉट आया कि आप ओके उनको ये बताएं। जी। ओके, अदरवाइज थॉट नहीं आता आपको। सो जब हम किसी को मैसेज कन्वे कर रहे हैं, सबसे पहली बात कि आपके अंदर करुणा होनी चाहिए उन बच्चों के लिए भी। जब आप उन बच्चों के पास बैठोगे, सो आपके मन में उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी एक पॉइंट भी ये घृणा नहीं हो कि अरे ये क्यों खा रहे। आप, आई होप आप राइट, समझ रहे हो। करो आपके या मन में पहले यस बच्चों यस, के लिए करुणा कि हाँ वो राइट। खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, अज्ञानतावश। हमने भी खाया, कोई हम्म बात नहीं। तो अब हम समझाते हैं। जब हम समझाते हैं तो हमने कभी भी डायरेक्टली नॉनवेज छोड़ने के लिए नहीं बोलना होता कि आप हम्म छोड़ दीजिए, आप क्यों खा रहे हैं। तो हमको पहले इम्पोर्टेंस बतानी होती है वेजिटेरियनिज्म की, कि वाई शाकाहार इज इम्पोर्टेंट। उनसे पूछना हम्म ऐसी बातों बातों में, आप कब से खा रहे हो, हम्म। और कैसा फील करते हो, आप वेजिटेरियनिज्म के बारे में क्या सोचते हो। सो ओके, बच्चे हैं तो बच्चों को बच्चे की तरह आपको बातों में उनको इनकलकेट करना है। राइट। उनको ऐसा फील होना चाहिए कि जैसे हम किसी दोस्त से बात कर रहे हैं और हमको पहले शाकाहार के बारे में पता चल रहा है कि हाँ शाकाहार क्यों रहना है हमको। ठीक है, जी। उनसे पूछना कि वो यहाँ पर कब से हैं, क्या है। सो जब आप एक माहौल क्रिएट कर लेंगे, ग्रेजुअली आप उनको बताइए कि मैं ध्यान करती हूँ, तो मैंने जब ध्यान किया तो मुझे इसके बारे में पता हम्म चला कि हाँ क्या शाकाहार की इम्पोर्टेंस है, नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए। और इसके साथ साथ नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, इसके क्या मिथ्स हैं, क्या होता है, इस पे पूरा एक वीडियो है मेरा PSSM में, स्वाध्याय सीरीज में। सो मैं ओके अनुपमा जी से बोलूंगी वो ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप वो सुन लीजिएगा। सो यू विल गेट मोर क्लैरिटी उसके ओके। ऊपर। पत्री सर का जो बुक था शाकाहार, मैंने उसका स्वाध्याय किया था। जी। तो उसमें क्योंकि बच्चे हो ओके। सकता है आपसे क्रॉस क्वेश्चन करें, ओके ठीक है हम हम्म नॉनवेज नहीं खाते बट व्हाट अबाउट एग, एग तो अब हम्म। शाकाहार में काउंट होता है। सो यस। आपके पास आप प्रिपेयर होने चाहिए बात करने के लिए। तभी आप मैंने फुली टॉपिक नहीं प्रिपेयर। छेड़ा ना कि व्हेन आई एम नॉट श्योर, कि मैं पूरा प्रिपेयर करके ही वो टॉपिक को पकड़ूं। हाँ, लेकिन आप, मैंने कहा ना फर्स्ट डे मत बोलना कि नहीं खाना चाहिए या आप क्यों बना रहे हो। डोंट स्टॉप देम ऑन द फर्स्ट डे। हाँ नहीं नहीं, मैंने इसीलिए मैंने मेरे देखा और मैंने इग्नोर कर दिया। देखा, मन में आया, बट फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टॉक। तो कि इसको प्रॉपर हम्म। पहले एक भूमिका बनाकर फिर ही बात करने का फायदा है, ऐसे गलत इंप्रेशन जाएगा फिर। हाँ राइट। और उस वो जो आप स्वाध्याय आप सुनेंगे अराउंड अबाउट 30 to 35 मिनट्स का है। उसके अंदर सब ओके कुछ बताया है कि जहाँ पर नॉनवेज बनता भी है, इट इज नॉट ओके। अबाउट ओनली ईटिंग। जहाँ पर बनता है, जहाँ पर कसाई काटते हैं, वहाँ के आसपास का एनवायरनमेंट का ऑरा कैसा हो जाता है। सो आप वो सुन लीजिए धीरे धीरे। बच्चों से पहले दोस्ती, सबसे पहले दोस्ती। दोस्ती के बाद यस। थोड़ा सा कि आप कब से खा रहे हो और आप कहाँ से ओके हो, फैमिली में भी खाते हैं क्या। ओके ओके। चलो, पर हम नहीं खाते, मैंने तो ध्यान में सीखा। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, ग्रेजुअली दे विल अंडरस्टैंड द थिंग। और जब आप उनके पास बैठोगे राइट। बात स्टार्ट करने के लिए,
डोंट फील योरसेल्फ एज अ नंदिनी, फील योरसेल्फ कि लाइक शरीर आपका है, बट फ्रॉम योर वर्ड्स पत्री सर इज स्पीकिंग, फ्रॉम योर वर्ड्स मास्टर बाबा जी स्पीकिंग, यू आर अ मास्टर, यू आर अ गॉड। आप उनके, आपके मन में अपार करुणा उनके लिए होनी चाहिए उस वक्त, इतनी करुणा होनी राइट चाहिए कि आपको ऐसा लगे कि हाँ, आपको ऐसा लगे कि जिनको मैं बता रही हूँ ये मेरा अपना ही है, इनको बताने के लिए ही मुझे इस घर में भेजा गया है जहाँ शेयरिंग है। सो आई विल टेल देम एंड सी राइट ग्रेजुअली दे स्टॉप। एंड हो सकता है कि आप 2 को जोड़े, 2 से 20 हो, 20 से 200 हो इन नो टाइम। यस यस थैंक यू राइट, फॉर थैंक यू सो थैंक यू मच। सुप्रिया जी, बहुत अच्छे से क्लियर किया। वाओ, ठीक है, आप वीडियो आप भेजिएगा, मैं शेयर कर दूंगी। बहुत ही बढ़िया। नंदिनी जी को बिल्कुल थैंक पता चल गया है कि मैं क्यों पहुंची हूँ ऑस्ट्रेलिया, तो इसीलिए पहुंचे हो आप, और पता चल मैं गया ना। वही तो, मैंने कहा कुछ तो मिशन है मेरा, ऐसे ही नहीं कुछ बुलाया मेरे, मैं भी सोच ही रही हूँ कि इधर मुझे ध्यान सिखाना है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है यूनिवर्स ने, है ना, तभी वो एक प्लान बनाया है, करेक्ट। कोई तो इसके पीछे मिशन है। हाँ सोच ही जी, रही हूँ, नहीं फिर क्या, अब जब देखो, आज आपकी क्लास सुनी तो ये ध्यान में आया कि आपसे अरे पूछा यही सबसे बड़ा जाए। पॉइंट मिल गया, मुझे पता चल रहा है आज का ये सेशन क्यों हुआ है। भारती जी अब इसमें और इसमें ज्वाइन करेंगे और ज्ञान। हाँ जी भारती जी। हाय नंदिनी जी, हेलो। हेलो मेरे हाँ, सुप्रिया जी ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, उसमें मैं थोड़े से और ऐड कर देती हूँ जो मुझे मेरे अंदर से आ रहे हैं। एक तो ये है कि जब भी आप उन बच्चों से बात करें ना, तो आप खुद भी थोड़ा सा ध्यान करके बात कीजिएगा। जो जब हम ओके अपने जब भी हम दूसरों को ऐसे शाकाहार की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, या हम उन्हें ध्यान, उनकी लाइफ में ध्यान इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें खुद अपनी ऊर्जा थोड़ी बढ़ा लेनी चाहिए। तो उससे क्या होगा ना कि आपकी ऊर्जा जब बढ़ी हुई होगी ना, तो उनकी सोल तक बहुत आसानी से पहुंचेगी। तो अपने अपना स्टेट ऑफ माइंड, आपका खुद का स्टेट ऑफ माइंड उस समय कूल काम होना चाहिए, ठीक है, पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, और अपना आप थोड़ी देर ध्यान करके उनसे बात कीजिएगा जब भी आप उनसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ओके आप ना उनका एक शेड्यूल ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी वहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहकर आ चुकी हूँ, तो वो जो जैसे स्टूडेंट्स हैं तो उनका आई थिंक थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल ही चल रहा होगा। तो यू हैव टू जी ऑब्जर्व कि वो किस टाइम पे खाली होते हैं। तो उस हाँ टाइम पे आप उनके टाइमिंग्स जो नोटिस करेंगे ना, मोस्ट प्रॉब्ली वो एक ही टाइम पे एक ही काम कर रहे होंगे, जो उनका रेगुलर शेड्यूल चल रहा होगा, मोर और लेस। जी है ना? यस तो जिस टाइम पे वो ज्यादातर आपको मिल जाए 10-15 मिनट के लिए खाली, उस टाइम पे आप हाँ जाके उनसे पहले थोड़ा सा अपना मॉर्निंग में ध्यान कर लीजिए, या उनसे बात करने से पहले एक तो आप ध्यान करके जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके वर्ड्स में ज्यादा पावर रहेगी। और दूसरी बात ये है कि मैंने ना ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं जो कि नॉनवेज खाते थे, और उनको ना एक्चुअली अगर हम उनको ध्यान में ले आए, तो जी ध्यान में आने से भी उनका नॉनवेज छूटता है, और वो ओवर अ अच्छा पीरियड ऑफ टाइम अपने आप छूट जाता है। इवन मैंने कई हम्म लोगों को एग्जांपल्स मैंने देखे हुए हैं, जिसमें लोगों ने अल्कोहल छोड़ी है, स्मोकिंग छोड़ी है, और नॉनवेज भी छोड़ा है। उन्होंने एकदम से नहीं छोड़ा, जैसे ही इन्होंने ध्यान करना शुरू किया, पर जब वो ध्यान में एक बार आ गए ना, तो ध्यान की ऊर्जा से वो चीजें अपने आप छूट गई, और उनके ओके अंदर से मन नहीं करता। जैसे उनको बाहर से फोर्स करने की जरूरत नहीं है, वो कहते हैं कि जी हमारा अब हमने इतना हमने ध्यान कर लिया कि अब हमारा अंदर से ही मन नहीं करता कि हमें ये काम करना है। हमें अंदर से लगता है कि नहीं, ये गलत है, हम इससे अपनी ऊर्जा को घटा रहे हैं, क्योंकि वो ड्रेन हो रही है ना ऊर्जा, अगर हम वो सब भी तो कर रहे हैं। ध्यान हमारा तो लाइक एक तीर से दो निशाने हाँ, तो आप यहाँ पे एक चीज और भी कर सकते हैं, कि जैसे अभी सुप्रिया जी ने कहा ना कि पहले आप उनसे दोस्ती कीजिए, पहले ही दिन हाँ नॉनवेज की बात ना करके ना, पहले उनसे दोस्ती हाँ हाँ कीजिए, नहीं, उनसे दैट बात दैट करेंगे ना। आई एम ट्राइंग टू गेट हम्म, फ्रेंडली, हेलो हाय एवरीथिंग, उनसे हाँ, पूछना सब कुछ तो वो। आप ये भी कर सकते हैं कि आप ना उनको ये आप उनकी लाइफ में ना ध्यान इंट्रोड्यूस करवा दीजिए, ये 2 in 1 हो जाएगा। तो आप उन्हें ये बोलिए कि मैं, मतलब आप उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, पीएमसी हिंदी का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, फिर आप उन्हें ध्यान के जी थोड़े से फायदे बता सकते हैं। और स्टूडेंट्स हम्म की लाइफ में ध्यान से क्या बेनिफिट होता है ना, कि उनका स्ट्रेस कम होगा। जब स्टूडेंट लाइफ में है ना, तो स्टूडेंट ध्यान करने से क्या होगा, उनका स्ट्रेस कम होगा, उनकी मेमोरी शार्पन होगी, उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, तो वो ज्यादा मार्क्स लेके आ पाएंगे। क्योंकि क्या है ना कि हमें सामने वाले, क्या जैसे रामराजू सभी क्या कहते हैं ना, कि जहाँ कहीं भी हम हैं, तो उनके हिसाब से हमें बात करनी पड़ती है। तो अब ये क्या, ये स्टूडेंट्स हैं, तो इनकी लाइफ में ध्यान का स्पेशल महत्व क्या होगा, कि इनके लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट है, इनके लिए इनका मेमोरी शार्पन करना इंपॉर्टेंट है, इनके लिए इनकी कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ाना इंपॉर्टेंट है, इनके लिए इनका स्ट्रेस लेवल को कम करना इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें ध्यान करता ही है।
तो आप अगर इन्हें बोलेंगे ना कि क्या आप ये सारे फायदे अचीव करना चाहते हैं, फायदे फायदे दिखा के, तो वो फिर वो कहेंगे कि हाँ हम करेंगे। दे विल गेट इन टू इट कि हाँ हम करेंगे, दे विल गेट मेंटली प्रिपेयर्ड। तो आप इन्हें ना शुरू में 1 या 2 दिन या 3 दिन ना इनको सिर्फ 5 या 10 मिनट का ही ध्यान करवा दो अपने साथ बैठा के, उसी घर में ओके वहीं पे। जब आपने एक बार वहां, और आप ना खुद भी उस घर में बैठ के ध्यान कीजिए, नहीं, आपके मैं तो कर ही ध्यान रही की, हूँ, हाँ मैं आप तो कर रही हूँ। देखिएगा आपके खुद की ध्यान की ऊर्जा से ना, क्योंकि जहां कहीं भी हम लोग बैठ के ध्यान करते हैं ना, उस घर की ऊर्जा बदल जाती है। तो ये ओके, नॉनवेज की ऊर्जा बाहर जाएगी जाएगी। फिर जैसे आपकी जाएगी। ऊर्जा बढ़ेगी ना, आपकी ऊर्जा आपकी ऑरा से भी, तो वही मुझे भी लग रहा है कि आपको वहां पे भेजा गया है, जो कार्य आपका है ना, उस घर से वो ऊर्जा बाहर जाएगी, वो नेगेटिव एनर्जी मैं बाहर जाएगी। सीरियसली यही सोच रही थी कि कुछ तो कनेक्शन रहा होगा जो मैं इस घर में आई हूँ और इस घर में बैठ के मैं ध्यान कर रही हूँ कि देखो कुछ कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा जरूर। और आज मैं बताती हूँ, आज सुबह मॉर्निंग में मैं ध्यान कर रही थी। इट वॉज अराउंड मे बी 5 a.m. तो एकदम से मैं ध्यान से मेरी आंख खुली, एक इतनी जैसे ना कोई पक्षी जैसे कह लो बहुत ज्यादा वो पेन में होता है, इतनी आवाजें आने लगी ना सडनली कि मेरा ध्यान टूट गया और मैं एकदम हेडफोन लगाया था, मुझे लगा ये आवाजें कहाँ से आने लगी एकदम से। तो मतलब फील किया कि बाहर से आ रही हैं। तो पता नहीं मेरे को समझ में नहीं आया, तो आई प्रे इन माय थॉट्स कि कोई भी जो मतलब है ना सोल इस समय मतलब प्रॉब्लम में है तो गॉड उसको प्लीज है ना हेल्प करो। और विद इन 1 और 1-2 मिनट्स तो आवाज चली गई, लाइक अदरवाइज 5-7 मिनट से जैसे कि बहुत ज्यादा कोई एनिमल्स लड़ रहे थे या क्या था, आई डोंट नो, बहुत ज्यादा आवाज एकदम से आने लगी। तो ये हुआ आज का एक्सपीरियंस मेरा ध्यान के दौरान। क्या आपको तो पता जैसे चला क्या था वो? नहीं, पता नहीं चला अनुपमा जी, मुझे पता नहीं अभी आप चला। तब से इतनी देर से किस बारे में बात कर रहे हो? ओहो, अच्छा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। देखो आपसे तो बात करके पता नहीं क्या, माय गॉड, ओहो, अच्छा अच्छा। भाई सच में ध्यान करते करते आपका अनुपमा जी, आपको पता चल गया मैम है कि मैंने आप वहां किस ध्यान लिए में गए हो? करते, ओहो, अच्छा ये चीज थी, राइट। अच्छा, वो दिखाई नहीं दिया कुछ भी ध्यान करते हुए ना, जैसे कोई कोई एनिमल्स बड़े पेन में है, बड़ी चींघाड़ रहे हैं जैसे कि हमें बचा लो, है ना? तो वही सच में यही सब देखो, होता आज है, यही सब सीरियसली होता आई है। आई हर्ड दैट वॉइसेस, मतलब कि सच में सुनी। मेरे हस्बैंड भी सो रहे थे बेड पे, तो मैंने उनको बोला ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं, तो मतलब ही वाज इन स्लीप, तो कहते आप मुझे उसी नहीं के लिए मालूम। गए हैं, इसीलिए वो चीज आपने पकड़ी है, और उसके बाद गाइडेंस वही मिल रही है, और अभी आपको अपने आप ही वो वाली बात याद आई और सब कनेक्ट हो अच्छा, गया। देखो सारे बिंदु कैसे कनेक्ट हुए। ओ माय गॉड, अच्छा। हाँ, जैसे नहीं आपने तो बाहर पक्षी तो बोला कुछ और भी नहीं पेन था, बोला, इवन मैंने कहा अरे मुझे लगा आप पता लग गया होगा आपको, लेकिन आप नहीं, बोल रहे हो सच कि नहीं में पता लगा। कनेक्शन नहीं बना था, कनेक्शन नहीं बना था, आज वाली बात का आपने बना दिया। देखो मैं आपको वही बोलती हूँ है। ना, आप बना देते हो, आपसे आप मेरी कोई भी दुविधा दूर कर देते हो। कुछ ना वो कुछ तो आपको, स्पिरिचुअल कनेक्शन है हमारा। हाँ वो मास्टर्स ही बता रहे होंगे मेरे द्वारा आपको कि वो सच में कि सुबह जो मैं बताया गया वो सीरियसली वही बताया गया ऐसी है। आवाज कभी नहीं सुनाई दी मुझे आज ध्यान के दौरान, एकदम से ध्यान करते हुए 1 घंटा हो गया तो ये आवाजें एकदम से आने लगी कि जैसे कोई एनिमल्स चीख पुकार कर रहे हैं, कि वो बर्ड्स आपसे कर रहे हेल्प हैं। मांग रहे हैं, हेल्प मांग ओ, रहे हैं। ऐसे दीप्ति मैम ने भी बताया था, हमारे शंबाला का जब हुआ था तो माय उसमें ये गॉड। बोल रहे थे शाकाहार जो रैली होती है ना, उसमें सारे हम्म, एनिमल्स आके जुड़ जाते हैं सारे, ओ माय उनकी गॉड, एनर्जी पूरी अच्छा। जुड़ जाती है थैंक यू बोलने के लिए और सब, क्योंकि उनको हेल्प चाहिए, उनकी कोई आवाज नहीं सुन रहा। सच में अनुपमा जी, ऐसा ही था, कुछ ऐसा ही था सीरियसली। और मैं आई कांट ट्रेस आउट कि बाहर क्या था, मैंने बाहर निकल कर देखा भी, मतलब विंडो से भी देखा, कुछ भी नहीं था दिखाई दिया, बट इतनी तेज आवाजें थी ना वो, वो आपसे सीरियसली हेल्प कि मांग रहे समवन हैं इज आस्किंग फॉर हेल्प। और आपके द्वारा वो काम होगा। जैसे भारती जी ने, आई सुप्रिया विल जी ने रियली बहुत अच्छे अच्छे फील पॉइंट्स ब्लेस्ड बता कि दिए हैं। अगर, हाँ, बहुत ही सुंदर, आप याद रखिएगा, और चाहे तो आप दोबारा भी देख सकते हैं वीडियो, ताकि अगर लिखना हो कुछ चीज याद रखने के लिए। इसमें 2 चीजें मैं और ऐड कर देती हूँ। एक, आपको क्या करना है, आपको खुद 1-2 दिन ध्यान करना है। जब भी आप कर रहे हो ना ध्यान, उन जिनसे भी आपको ये वाली बातें पहुंचानी है उन सबको बुला लेना है। उनकी, ओके बोलते हैं ना, उनको बोलना है कि आप भी ध्यान में, एस्ट्रल, ओके
ओके ठीक है, कि आप आओ, बैठो, अपनी पूर्ण आत्मा से ज्वाइन होकर बैठकर आनापानासति ध्यान मेरे साथ कीजिए, और सोच लेना है उनके सिर के ऊपर भी एक गोल्डन पिरामिड आ गया है। ठीक ओके है, और फिर बस आप जो ध्यान कर रहे हैं ना, वो भी वो उनके आपके साथ ही ध्यान करेंगे, मतलब वो बोल देना है आपको कि आनापानासति ध्यान मेरे साथ कीजिए, बस ये करना है। तो 2-1 दिन ये कीजिए, और फिर आपकी बात, उनकी ऊर्जा ऐसे बढ़ेगी, फिर वो बाद में जब आप ध्यान के बारे में बताने जाएंगे, तब वो आपको सुनने के लिए रेडी होंगे, ओके तब आपकी बात पहुंच जाएगी। राइट। ठीक है, नहीं बाकी जो करना है जरूर। और ऐड कर देती हूँ। हाँ जी बात। एक और आइडिया आया, हाँ, एक और आइडिया आया कि आप ये भी कर सकते हो कि जैसे आप वहीं पे खाना भी बना रहे हो, राइट, तो आप वहीं रह रहे हो, तो अभी कुछ दिन तो आप वहीं हो और आप खाना भी बना रहे होगे, तो जब आप खाना बना रहे हो ना, तो उस खाने को बनाते बनाते भी आप उसमें ये इंटेंशन डाल दो कि जो भी ये खाना खाए उनकी जिंदगी में ध्यान और ज्ञान आए, और उस खाने में से कुछ पोर्शन आप इन लोगों को भी आप सर्व कर दो। जस्ट हम सर्व कर देते हैं ना एक दूसरे को, जैसे यस हम अपने नेबर्स को भी दे देते हैं थोड़ा सा कि टेस्ट यस करके। यस यस आप ये भी कर यस सकते हो, तो इससे क्या होगा ना कि ये खाने की ऊर्जा उन तक पहुंचेगी, और खाने की ऊर्जा से तो हमारी बॉडी पे बहुत इफेक्ट हाँ पड़ता है, जी माइंड और बॉडी पे। बिल्कुल। देखिए, आप बना रहे हैं वो भी दे सकते हैं, इवन आप कोई जैसे फ्रूट होते हैं, मिठाई कोई लेकर आए, उसकी ऊर्जा भी इस तरीके से इंटेंशन के साथ बदलकर वो भी दे सकते हैं। यस मतलब आप अपने हाथ से कुछ भी दे रहे हैं ना, वो ऐसे दे ओके सकते ओके ओके हैं। थैंक कीजिए। यू सिस्टर सो मच। सब बहनों ने इतना सुंदर ज्ञान शेयर करा, और मुझे लगता है कि यूनिवर्स ने सच में ही एक बड़े मिशन के लिए ही भेजा है मुझे यहाँ पे, और आप सबके नॉलेज के साथ, शेयरिंग के साथ, होप्स हो कि ये मैं कर पाऊँ। बस मैं क्या, यूनिवर्स ही 100% करेगा। करेंगे आप, आई एम इज 100% जस्ट होगा अ ये। सोर्स। यस। तो आप सबके बहुत अच्छी शेयरिंग, आप लोगों ने बहुत अच्छे आइडियाज दिए, सभी ने, सभी के। आई एम रियली फील ब्लेस्ड, ऑब्लाइज्ड। थैंक यू सो मच। थैंक आप यू इनकी अनुपमा जी, आप अपना आपने अपनी प्रेशियस चीजों टाइम को नीचे देती हैं, नीचे हम बता सबको दी। सुनते हैं, हाँ, और इतना अच्छा शेयरिंग देती हैं। रियली फील थैंक यू। हम ग्रेटिट्यूड। सब एक ही हैं, हम सब एक ही हैं। हम, मुझे भी बहुत कुछ आप लोगों से सीखने को मिलता है। देखिए, आपने एक क्वेश्चन रखा है कि भारती जी से, सुप्रिया जी से, अभी 1-2 और लोगों को मैं बोल दूंगी, उनसे भी हमें ज्ञान मिल जाएगा। देखिए आप लोग कैसे, हम मेरी भी तो हेल्प कर रहे हैं। नहीं सच में नहीं, यू आर स्पेयरिंग योर टाइम। देखिए इट्स नॉट एन इजी थिंग। आई कैन अंडरस्टैंड कि जो हाउसवाइफ्स हैं, दे सभी वुमेन के लिए बहुत कुछ भी टाइम निकालना, इट्स रियली हैट्स ऑफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू नंदनी जी। दीपा जी बोल रहे हैं वाटर को चार्ज करके भी रख सकते हैं। एक और आइडिया दिया। थैंक यू नंदनी जी। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू दीपा जी। हाँ जी मधु जी। आत्मवंदन, सभी को आत्मवंदन। मैं भी यही कहना आत्मनिर्भर। चाहती हूँ, खाना माने वो जो ही बोले कोई स्वीट बना के उनको प्यार से स्वीट बनाओ, जो बना रहे हो तो आई लव यू, थैंक यू, जो भी ये खाए, शाकाहारी बने ध्यानी बने करके उनको दो करके। मैं भी यही कहना चाह रही थी। और जब भी आप उनके साथ में बातें करो, तो एक एक सेकंड का आंख बंद करके ध्यान करो कि ये मेरी बात को समझ रहे हैं, बहुत प्यार से समझ रहे हैं, मेरे साथ इन लोग भी ध्यान कर रहे हैं। ऐसे महसूस करते हुए एक एक सेकंड का ध्यान करके भी उनके साथ में बातें कर सकते हैं। और जब भी वो उनके साथ में बातें करें, तो महसूस करें कि ये लोग मेरे साथ में ध्यान कर रहे हैं। और फिर उनको बोले कि नहीं, मैं जा रही हूँ, मेरा ध्यान का टाइम हो गया, मैं ध्यान करती हूँ। ऐसे करके पीएम सिंधी देखो, ऐसे करके जैसे बोले, वही मैं कहना चाह रही थी। थैंक ओके, यू। थैंक यू मधु जी, और थैंक यू। बगल में पूरी वो थी, क्या बोलते हैं, सू कंपनी थी, अच्छा। तो वो ना बंद हो गई है, पूरी पूरी बंद हो गई। तो कभी मेरे को फीलिंग आता है, बाप रे, मैं ध्यान करती थी, ये बोलती थी कि मेरे को नहीं चाहिए यहाँ से, इतने सारे मन ये होते हैं करके, उसकी वजह। फिर कभी ये भी लगता है कि कितने की यहाँ रोटी रोजी चलती थी, फिर मैं चलो सोल प्लान से कुछ होगा, अपने उनको और कहीं चले गए होंगे करके ये भी फील होता है, फिर छोड़। और मेरे यहाँ अभी संडे, 1 तारीख है ना, संडे को मैंने घर से बाहर निकलना, बहुत जगह जगह मैंने ये कटिंग होती रहती है इसकी, नॉनवेज की, तो वो भी मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यही कहना चाह रही थी, उस टाइम अपन क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्यार की ऊर्जा भेजना चाहिए वहाँ क्या, क्योंकि अभी मेरे को भी 2-3 दिन से ना ध्यान में बहुत सारी मुर्गी ऐसे दिख रही, उड़ते हुए जानवर दिख रहे हैं, चलते हुए बकरियां दिख रही हैं। अच्छा,
तो दीप्ति मैम ने एक बार बताया था कि वो क्या करते हैं। वो ये करते हैं कि ऐसे कहीं से भी निकल के जाते हैं ना, ऐसे रोड से कहीं आ जा रहे तो रास्ते में ऐसे ट्रक जाते हुए दिख जाते हैं या शॉप दिख जाती है, तो उनको वो चीज फील हो जाती है। तो वो बोलते हैं कि सबसे पहले वो कनेक्ट हो जाते हैं ऊपर से, तो कनेक्ट रहते हैं, तो हमें भी वैसे ही होना है। और उनके लिए बोलना है कि आप शरीर नहीं हो, आप भी एक ऊर्जा हो। तो आपको, आपकी ऊर्जा को आपको कोई टच भी नहीं कर सकता, आप शाश्वत हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से उनकी ऊर्जा बढ़ाने की कोशिश करनी है उनके। और आप, इस जीवन से मुक्ति मिल रही है ना, आप प्रेम और प्रकाश में बदल जाइए, इस तरीके से बोलना है। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि जो शॉप है उस शॉप के ऊपर भी पिरामिड बुलाकर, और उन लोगों, जो लोग ये काम कर रहे हैं वो लोगों को भी जागृति आ जाए, वो भी ज्ञान और ध्यान में आ जाएं, और उनको कोई और काम मिल जाए, इस काम से अपने आप ही हट जाएं। इस तरीके से हम अपने आप से बना सकते हैं, जो हमें अंदर से गाइडेंस आती है ना, वो कर सकते हैं हम अपने आप। जैसे प्रेम का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश का एक दिया सोच लेना है उनके दुकान में जल रहा है। हमारे अंदर से जो आए वो करना है, हम जो एस्ट्रली कर सकते हैं वो सब करना है। ठीक है। बहुत कुछ तो करती हूँ मैं, जाती हूँ तो मैं हाँ एक बार और देखती हूँ सही हाँ तरीके जी। से। ओके, थैंक यू मधु जी। अभी ना मेरे 4 और 5 बहुत आ रहा है, 4 और 5, 4 और 5 ध्यान में। हाँ, फिफ्थ डायमेंशन में शिफ्ट हो रहे हैं ना, चार में तो चल ही रहे हैं, हम सीख रहे हैं ये सब चीजें। फिफ्थ डायमेंशन पूरी फुल लव की एनर्जी से भरी हुई है, तो उसमें हम पहुंच रहे हैं, इसलिए दिख रहा है चारों पांच। मुझे लगता है ये इसका मीनिंग, क्योंकि मुझे भी वही दिख रहा है। चार और पांच दिखता था, अब पांच पांच दिखता है, वो मेरे फाइव फाइव भी ग्रीन कलर का दिखता रहता है। तो मुझे तो उसकी मीनिंग वही लगी, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है। थैंक यू, ओके, थैंक थैंक यू मधु जी। अच्छा, चलिए फिर ज्योति जी कुछ बोलना है तो शेयर करना है। उनका नेट नहीं चल रहा शायद, हाँ शायद नेट नहीं चल। ठीक है, फिर मैं डे 6 का जो ज्ञान मुझे समझ आया है उसमें मेन मेन पॉइंट्स हैं, जो आप लोगों ने काफी कुछ बता ये ही बोल दिया रही है। हूँ हाँ जी। मुझे ये हाँ जी, बोलना बोलिए है, ज्योति जी। अभी आज जो सुबह ध्यान हुआ था हमारा 10 मिनट का, उसमें मुझे सुबह ग्रीन ग्रीन पत्तियां नजर आ रही थी पालक वालक की, तो शाकाहार की तरफ ही जा रहा है हमारे आज का जो है सेशन। हाँ देखा, वो मास्टर इंडिकेशन ने मिल पहले ही गया। डिसाइड कर दिया था। क्या शाकाहार के ही मैसेज देना है। हाँ अपने आप ही आ गया, सब कुछ हो गया। बिल्कुल। हाँ, देखा, चलिए डिकोड अब कर लिया, वाह थैंक यू। वो 3 बच्चों वाला रिकॉर्ड करना है। वो भी कर ही लोगे। वाह, यही 3 बच्चे तो मुझे अब लग रहा है, नंदिनी जी, भारती जी और सुप्रिया जी। राइट, है ना। ग्रीनरी के साथ ये तीनों लोगों ने कितना अच्छा विजडम दिया, राइट। थैंक यू भारती जी, सुप्रिया जी और नंदिनी जी। बहुत अच्छा मैसेज मिल गया हम सबको। थैंक यू। ठीक है, फिर डे 6 का क्लियर करती हूँ मैं। मतलब जो डीप, आप लोगों ने काफी कुछ अच्छे से बता दिया है, लेकिन उसको और भी ज्यादा एक दूसरी तरीके से कुछ कुछ चीजें, मतलब एक दो लाइन जो है ना, वो थोड़ा बता देती हूँ, मैं शेयर कर देती हूँ। जैसे है, उन्होंने बोला कि जैसे हमारे ये सिर जो है इसको कपाल बोला जाता है संस्कृत भाषा में, राइट। तो ये हमारा सिर हमारी शरीर के अंदर, और ऐसे ही पूरी पृथ्वी का बोल रहे हैं जो कपाल है वो है हिमालय। ठीक है। तो जो ज्ञान उतर रहा है ना, जैसे हम मूल चेतना से जुड़ गए तो यहाँ से ब्रह्मरंध्र से हमारे अंदर वो जा रहा है प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। इसी तरीके से पूरी पृथ्वी के लिए कौन सा ज्ञान होना चाहिए, लोगों तक क्या क्या ज्ञान पहुंचाना चाहिए, उस सब की जो डाउनलोडिंग हो रही है वो हिमालय, हिमालय जो शंबाला है ना उसमें हो रही है। ये चीज मुझे समझ आई शॉर्टकट में। ठीक है। फिर उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो प्रकाश और ज्ञान आ रहा है, जो हमने ध्यान किया है उस दिन, जो डे 6 में जो ध्यान हुआ है उसमें एक्चुअली ये हुआ है, जो प्रकाश आया है उसमें हमारे जो सातों जो चक्र बोले जाते हैं वो सारे बैलेंस में आए हैं, उनमें प्रकाश गया है। डीएनए, जो डीएनए के साथ जो हमारी छेड़छाड़ हुई हो रखी है हिस्ट्री, जिसको मालूम है उनको इस बारे में मालूम है, तो वो भी वापस अपनी जगह आए हैं, उनमें काम चालू हो गया है ठीक होना वो। और उसके बाद जब 12 चक्र की बैलेंसिंग हो जाती है, उसके बाद 13 चक्र से हम लोगों का ज्वाइन हो जाएंगे जब,
हायर फ्रिक्वेंसी में आ जाएंगे तो जो कुछ हमारी अपनी हिस्ट्री है, जो हमारी जो मेमोरी हम भूल गए हैं, वो सब हमको याद आ जाएगा कि हम कहाँ से आए हैं, हमारी पावर क्या है और हम क्या करने आए, मतलब सब कुछ। जब पहली बार आए हैं पृथ्वी पर, अभी वाले टाइमलाइन की बात नहीं हो रही है, इससे पहले भी कई टाइमलाइन में आ चुके हैं हम, वो पहली बार से आज तक की पूरी जर्नी की स्टोरी हमको याद आ जाएगी, सब अंदर भरा हुआ है। तो बस हमें क्या करना है, फ्रिक्वेंसी हाई करनी है। तो वो उस दिन का जो मेडिटेशन है इतना हाई लेवल का था, तो अभी भी आप कर सकते, किसी दिन भी उसको दोबारा से रिपीट कीजिएगा, शंबाला डे 6 का ध्यान। ठीक है। और बोल रहे हैं जो हम सामूहिक चेतना में बैठकर जो हम ध्यान करते हैं, सारे लोग ग्रुप में बैठते हैं और सामूहिक चेतना बन जाते हैं, है ना, उसके बाद जो ध्यान करते हैं ना, उसमें बहुत सारा विजडम भी उतरता है और हायर फ्रिक्वेंसी भी हमारी हो जाती है। तो वो आप लोग खुद, हम लोग सभी का ये एक्सपीरियंस हो रखा है कि जब ये वर्कशॉप चलते हैं और हम जब ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं, तो उन दिनों की एनर्जी और जब ये वर्कशॉप नहीं चल रहे होते हैं उन दिनों की एनर्जी में कितना डिफरेंस है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ग्रुप में मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात। दूसरा, अपनी इंपॉर्टेंस समझनी, हर एक आत्मा इस समय पृथ्वी पर क्यों है, ये समझना कितना जरूरी है। हम लोग अपने इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि यही वाला टाइम क्यों हमने चूज किया, हर आत्मा ने यही वाला टाइम क्यों चूज किया, साथ में ध्यान में क्यों जुड़े, क्योंकि वो ऊर्जा, क्योंकि ग्रुप एनर्जी बनने से वो ऊर्जा उतरेगी एक साथ। अपने लेवल पर अकेले अकेले करते हैं ध्यान तब भी है, लेकिन सबके साथ मिलकर जब ध्यान करते हैं तो बहुत कुछ ऊपर से उतर रहा है। तो हमें अपने से क्वेश्चन करना है ये कि हम इस समय पृथ्वी पर क्यों हैं और क्या कर रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी क्या है, वो समझना। तो ये छोटे छोटे जो हमारे पास जिम्मेदारी आई रही है ना, कि सब लोगों को एक तो जागना है, दूसरों को जगाना है, मतलब खुद ध्यान करना है, ज्ञान लेना है, उसको समझना है, और जैसे जैसे हम समझते जा रहे हैं वैसे वैसे सामने वाले के साथ शेयर करना है, उन लोगों को भी जोड़ना है। तो ये अपनी जिम्मेदारी हमें अपने हाथों में लेनी है, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है, एक न्यू, बोल रहे हैं ना कि नव युग आने वाला है, सतयुग की स्थापना होने वाली। तो जब सतयुग बनने वाला है तो उसके जो बेस कौन तैयार कर रहा, हम तैयार कर रहे हैं, उसके न्यू कौन डाल रहा, हम डाल रहे हैं ना। तो बोल रहे हैं वो जब तैयारी हो रही है ना, तो उस तैयारी में हमारी एक जिम्मेदारी है, उसको अच्छे से करना है, उस काम के लिए ही हम आए हैं, इस बात को समझना है और इसको करना है। कई लोग ध्यान में आने के बाद भी छोड़ के जा रहे हैं ना, वो ये बात भूल जा रहे हैं कि उनकी ये जिम्मेदारी है, उनको ध्यान में ऐसे ही नहीं जुड़ गए। इंपॉर्टेंट है ये बात समझना, सतयुग की स्थापना के लिए जैसे होता ना, कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसका बेस बहुत स्ट्रांग बनना चाहिए, फिर बिल्डिंग तो आसानी से ऊपर बन जाती है, लेकिन जो बेस है ना, वो वाला जो काम है ना हम कर रहे हैं, वो जो बनाते हैं, न्यू डालते हैं, वो हम कर रहे हैं, तो वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो वो स्ट्रांग बनाने के लिए हम लोगों को ज्ञान और ध्यान में अच्छे से हर बात समझते हुए, डरना नहीं है, जो कुछ भी लाइफ में चल रहा है उसको वहां से समझते हुए, सीखते हुए, और जैसे जैसे हम ध्यान भी, जब रोज ध्यान करते हैं तो ये ऊर्जा बढ़ती जाएगी, और ग्रुप में करेंगे तो और ऊर्जा हाई होती है। और भी तो इन चीजों की इंपॉर्टेंस समझनी है, इसको खुद भी जुड़ना है, दूसरों को भी बताना है, ये वाली बात। तो वो बोल रहे थे कि आप यहाँ पर कहाँ पर हो, ये क्वेश्चन अपने आप से कीजिए। ये जो काम चल रहा है ना, आप अपनी स्थिति कहाँ पे समझते हैं कि आप किस जगह पर, उन महान उन्नत आत्माओं में आपकी प्लेस क्या है, वो खुद अपने आप से क्वेश्चंस करके समझना है। और फिर वो आप लोगों ने बता ही दिया, शेयर कर ही दिया है कि हम सबका एक काम है, हम इस समय आए हुए हैं। तो जैसे पितामह ने एक मास्टर को एक काम दिया हुआ था और किसी भी वजह से उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो इसलिए शेयर किया गया है हमारे सामने कि हमारे सामने भी ऐसे ही कोई ना कोई काम आ रहा है। एक तो यही आया कि हम पृथ्वी पर आए हुए हैं इस समय, तो कहीं ना कहीं से कुछ चीज सीखने के लिए तो आई है, तो वो सीखते जाना है। और दूसरा, जो काम फिजिकल वर्ल्ड में करने के लिए आ रहा है उसको करना है, उसको ऐसे ही नहीं जाने देना है, जो जिम्मेदारी मिल रही है उसको करना है। एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यही है
मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में जो चल रहा है उसको समझना है, वहां पे सब कुछ बैलेंस में लेकर आना है, फैमिली को भी और ये स्पिरिचुअल लाइफ, ये दोनों को एक साथ बैलेंस में लेके चलना है, ये पहली जिम्मेदारी है। ये नहीं है कि फैमिली को ज्यादा देख लिया तो इनको छोड़ दिया, या फिर ध्यान ज्ञान में ज्यादा आ गए तो फैमिली को छोड़ दिया, नहीं, इसमें भी बैलेंस। साथ में यूनिवर्स लेवल पर हम क्या करने आए हैं, पूरी पृथ्वी के लिए क्या करने आए हैं, उसकी जिम्मेदारी भी अपने हाथ में ले लेनी है, उसको भी समझना है। तो जो जो बाहर से भी आता है ना काम, जैसे पितामह दे रहे हैं या कोई और दे रहा है, तो वहां पर जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो हमें करना है, क्योंकि कई बार वहां से कर्मा कट हो जाते हैं। वो काम हमें किसी और टाइमलाइन में किसी और ग्रह में करने के लिए मिला था और हमने तब छोड़ दिया, तो अब सेम चीज दोबारा आ रही है, तो अब छोड़ना नहीं है, अब उसको करना है। क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल भी बताया था कि क्या पैसे, अगर पितामह किसी सॉरी पितामह नहीं, अगर कोई मास्टर पृथ्वी पर आते हैं, है ना, जैसे बोल रहे गुरु मंडल, जो परम गुरु मंडल है वो उतार देते हैं पृथ्वी की उन्नति के लिए, तो बड़े बड़े मास्टर्स भी आ रहे हैं इस समय ज्ञान देने के लिए, ज्ञान देने के लिए। तो जब बड़े बड़े मास्टर्स आ रहे हैं, तो क्या कुबेर जी नहीं आ सकते? वो भी तो आ सकते हैं, यानी पैसा अगर उन्हें चाहिए तो पैसा भी तो आ सकता है ना। तो लेकिन हमको अगर वो वाला काम दिया जा रहा है और हम कर सकते हैं, तो हमें आगे आकर जरूर करना चाहिए। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि जो मौके मिलते हैं उसको हाथ से जाने नहीं देना है, क्योंकि हो सकता है पिछले जन्म में हमने वो वाला मौका छोड़ दिया हो, इसलिए वो चीज हमारे सामने आ रही, तो अब हमें वो चीज करनी है। क्या होता है ऐसे, कई बार क्या होता है, ऐसे कोई काम आता है तो हमारे अंदर किसी बात का डर आ जाता है, या हम डुअलिटी में आ जाते हैं किसी की बातों में, तो वहां पर भी सुनना है सभी को, लेकिन अंदर से जो गाइडेंस आती है वो परफेक्ट गाइडेंस आती है, तो उसको भी समझना है कि किसी भी कार्य को करना है, कैसे करना है। ये जरूरी नहीं होता है, कई बार कोई काम आया, मान लीजिए पैसों का ही काम आ गया, ये कोई नहीं बोल रहा है कि पैसे आपको अपने घर से ही देने, अपनी जेब से ही देने, मेन है पैसे की बात आई है कि किसी काम को करने के लिए पैसे चाहिए। अब वो पैसे इकट्ठे करने की मैं कैसे सहयोग कर सकती हूँ, उसके लिए भी तो हम कितना कुछ कर सकते हैं। तो वही है ना कि अगर हम वाकई ही करना चाहते तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, हम ऐसे मास्टर्स तक उन ज्ञान पहुंचा सकते हैं जो वो हमारा वो पैसा उनके द्वारा आ जाए, कहीं और से आ जाए। तो बस रास्ते ढूंढने हैं, मेन बात ये है कि अगर हम वाकई कुछ करना चाहते हैं तो कर ही लेंगे। और किसी को भी जज नहीं करना है, ना अपने आप को ना दूसरों को, जब भी ये इस टाइप से कोई भी काम आता है, क्योंकि जजमेंट पे फंस गए तो वापस डुअलिटी में आ जाएंगे। बोल रहे हैं कि शरीर, हम शरीर नहीं है, इस बात, ये बात हमें अच्छे से समझ आ गई। शरीर से संबंधित जो भी अटैचमेंट है, मान सम्मान हो रहा है, वो शरीर को, अगर ये चीज हमें लग रही है कि मेरा मान सम्मान हो रहा है या अटैचमेंट है, तो ये कहाँ पर है, हम भौतिक जीवन में है, वापस डुअलिटी में आ गए। तो यहाँ पर अटेंशन रखकर वापस अपने आप को क्या, सामने वाले से कैसा रिश्ता बनाना है, दिव्यता का रिश्ता बनाना है। तो दिव्यता का रिश्ता जब भी बन सकता है जब हम खुद दिव्यता वाले गुण अपने अंदर डाल लेंगे। तो उसके लिए वही चीजें हैं, ज्ञान और ध्यान, उसी से जुड़ते रहेंगे तो अपने आप ही होता रहेगा। फिर बोल रहे हैं कि जो हमारे पृथ्वी पर जो ये है, हिमालय में जो संभाला का जो पर्वत है, वो कैसा है, क्रिस्टल क्लियर, है ना। और अभी मैम ने जब सेशन स्टार्ट किया था, शुरुआत में क्या बताया, वो क्या है, ब्रह्म कपाल, यानी पूरी पृथ्वी का सिर है वो, है ना। तो ऐसे ही अगर वो चीज वहां पर है, तो यहाँ पर हमारा ये है ना, हमारे इसमें ब्रह्मरंध्र में भी उसी टाइप से ही चीज है कि एकदम क्रिस्टल क्लियर। इवन हम ये भी बोला जा रहा है कि हमारी जो बॉडी है वो भी क्रिस्टल क्लियर बनानी है हमको। बनेगी कैसे, कोई भी चीज आए मेरे अंदर, जैसे जैसे बोला मान सम्मान, अगर मुझे मान सम्मान या अपमान जैसी कोई चीज लग रही है मेरे अंदर आई, मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर हूं, तो क्या होगा, ये आर पार होकर जाएगी और वापस मेरे अंदर जो चीज होगी वो उसी में चेंज होकर बाहर चली जाएगी। तो बस मुझे क्या करना है, अपने पर ध्यान रखना है, कुछ और करना ही नहीं है। सिर्फ दो ही दो चीजें हैं, ध्यान करते रहेंगे ऊर्जा बढ़ती रहेगी, और ज्ञान क्या है, मेरे अंदर क्या क्या चीजें हैं वो लास्ट टाइम बताया था ना, कि वो बॉक्स जैसा बना लेना है अपने ऑरा के अंदर, है ना, प्रोटेक्शन शील्ड जो बनाते हैं उसके अंदर प्रेम प्रकाश
ये सब भर कर रखेंगे ना, तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारी बॉडी पूरी सच में ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी एकदम। फिर कोई भी चीज बाहर से आएगी वो उसमें चेंज होकर बाहर चली जाएगी, टच ही नहीं करेगी हमको, या चेंज होकर बाहर जाएगी, और हमारे अंदर से जो आ रहा है वो भी चेंज होकर हमारे अंदर आ जाएगा। तो इससे हम दो चीज कर रहे हैं, एक तो हम अपना भी भला कर रहे हैं, और बाहर जो पर्सन ने कोई चीज अगर हमारी तरफ भेजी है वो भी चेंज होकर उन तक चली जाएगी, प्रेम और प्रकाश में बदलकर उन तक चली जाएगी। ठीक है, भेजी का मतलब जैसे कई बार सामने वाले गुस्सा हो रहे हैं तो गुस्से में कुछ अपशब्द बोल दिया, तो वो हम पर इफेक्ट नहीं डालेगी, वो प्रेम और प्रकाश में, क्योंकि मेरे मन में उनके लिए प्रेम ही आएगा। और ये तभी होगा जब हमारे अंदर ध्यान का जो है ना, ध्यान के द्वारा जो हमने हाई फ्रिक्वेंसी कर ली होगी, तभी वो वाली बात, सामने वाली बात हम पर इफेक्ट नहीं डालेगी। तो याद रखना है कि ध्यान करना बहुत जरूरी है। और लास्ट में एक बात बोली थी, कल की अवतार का बहुत लोग वेट कर रहे हैं। कल की अवतार को समझ लीजिए कोई और नहीं है, वो हम ही हैं। जब हम पूरे जाग जाएंगे अंदर से, है ना, तो वो मूल चेतना से हम आए हैं ना, पता है ना, परमात्मा के बच्चे हम भी परमात्मा है, तो वहां से आए हैं, तो अंदर से कनेक्शन बन जाएगा, तो याद आ जाएगा। जैसे ही याद आ जाएगा वैसे ही हमें पता चल जाएगा हम कौन है, हम परमात्मा है। ऑलरेडी हमको पता है कि हम परमात्मा, सब लोग बता रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग विश्वास नहीं करते इस बात को। लेकिन जब याद आ जाएगी हाँ सच में हम वहीं से आए हैं, तब तो हम बन ही जाएंगे। फिर क्या होगा, सबके सब जो एक, क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है ना वो मूल चेतना की ही है ना, अंश है ना हम सभी, तो वो वननेस में आ जाएंगे ना। तो वो कौन है, वही तो कल की अवतार है, और कौन है, उन्हीं का ही तो वेट कर रहे हैं वननेस में आने का, उन्हीं को कल के अवतार बोल रहे हैं। ठीक है, बस यही है लास्ट, वननेस में आना है हमको, प्रेम और प्रेम की ऊर्जा बढ़ाते जाना है, प्रेम को अनुभव करते जाना है। फिफ्थ डायमेंशन ऑलरेडी बहुत लोगों को दिख रहा है, वो वही है कि हम प्रेम हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है सबके लिए। ठीक है, थैंक यू। किसी को और कुछ पूछना है, ऐड करना है इसमें, ज्योति जी? मैम एक दो पॉइंट बोलूंगी। हाँ बोलो, हाँ बोलो। देखिए मैम ने वाक क्षेत्र का इम्पोर्टेंस बताया है हाँ जी, कि सुख शब्द क्या है, मतलब जो हम बिना डरे और जिसमें हमें कि हमें बिना डरे जो शब्द हम बोलते हैं वो सुख शब्द कहलाता है। हमारे से जो जिस चीज हमें किसी मतलब बोलने से कोई जो डर नहीं लगता वो सब सुख शब्द कहलाते हैं। और एक ज्ञानी को हमेशा खुद को आत्मा समझना चाहिए और सामने वाले को भी आत्मा समझना चाहिए, जैसे आप हमेशा बताते हो। और जो ये लाइन है इतने दिन से जो भी चल रहा था, हम लोग जो बात कर रहे थे आप और मैं, तो मुझे इस लाइन में बहुत मतलब कि आप तो मुझे बता ही रहे थे, लेकिन जब मैंने सुना इसको बार बार और लिखा तो मुझे आ गई और बहुत काम करा। जैसे कि हम खुद को आत्मा समझते हैं। आप सबको मेरी वॉइस आ रही है क्योंकि मेरा नेटवर्क हाँ चल नहीं हाँ, रहा ठीक से? नहीं नहीं आ रही है, बोलते आ रहिए रही आप। है ना? हाँ आ रही है। तो खुद को आत्मा समझना, सामने वाले को आत्मा समझना है और एक बिग पिक्चर देखना है कि लाइफ में जो भी चल रहा है वो एक गेम है और उसको एक गेम की तरह ही लेना है। जब हम उसको गेम की तरह लेंगे तो वो चीजें हमें इफेक्ट नहीं करेंगी। और इसको मैंने अप्लाई किया तो मैं उस चीज से निकल के बाहर आ गई हूँ। आपको गुड, तो पता ही है, हाँ गुड, ये इम्पोर्टेंट है, ये इसीलिए बात मेरे लिए ये समझना। पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, हाँ, इम्पोर्टेंट है। बहुत थैंक यू। काम आता है ये पॉइंट। अगर इसको हम अंदर से बार बार रिपीट करते रहेंगे, जैसे हर्षा जी कहते हैं बार बार बोलती रहती हूँ बोलती रहती हूँ, तो हमें ये चीज बोलना है कि मैं भी आत्मा, सामने वाले भी आत्मा, ये सब गेम चल रहा है, इससे सब निकल के देखना है। जब हम डर की भावना से हम लोग निकल जाते हैं, मैंने ये चीज सीखा है कि हम कुछ भी काम जब बिना डरे और बिना उम्मीद के करते हैं ना तो उसमें हम लोग जीतते ही जीतते हैं। हमें फिर ना कोई डर रहता है ना कोई उम्मीद रहती है ना, तो उस चीज से हम इजीली बाहर निकल जाते हैं। हाँ जी, बस बिल्कुल सही। बाकी जो पढ़ते, थैंक यू, हाँ एक बाकी तो आपने सारे बता ही दिए। थैंक यू थैंक यू ज्योति सो जी, मच ये बहुत मैम। अच्छा है। हाँ थैंक यू। एक तो वाक क्षेत्र बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, अगर हमें ये खोलना है ना, ये वाला अपना चक्र, इसको बिल्कुल बैलेंस में रखना है, तो एक एक शब्द सोच समझ कर ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। तो कितना भी जरूरी हो, कोई चीज हाइड करनी हो हाइड करो, लेकिन सत्य बोलो। हाइड करना डिफरेंट होता है, झूठ बोलना डिफरेंट होता है, हमको सब पता है।
ठीक सॉरी है मैम, तो हाँ फिर बोलिए। मैं एक बात बीच में बोलूंगी, एक बात बोलूंगी। हम्म। अभी जब सुप्रिया जी ने बोला ना कि उनको जाना था, उनकी फ्रेंड के साथ जाना था, तो मतलब मेरे को अंदर से वैसा है कि मुझे नहीं जाना है, तो उन्होंने बोला कि मैंने उसको झूठ बोल दिया। सॉरी सुप्रिया, आप इसको दिल पे मत लेना। कि मैंने उसको झूठ बोल दिया, तो मुझे अंदर से जैसे मेरे को वॉइस है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए था, आप इतनी हिम्मत रखो, उसको सच बोल दो। या भी या तो उसको हाइड कर दो, या तो बोलो, मतलब बोलो तो सच बोल दो। मुझे ऐसा, मेरा पर्सनल मेरे को ऐसा लगता है। हाँ तो मुझे ज्योति जी उसी टाइम वो लेकिन पॉइंट कई आया था, लेकिन बार फिर मैंने कहा नहीं, मुझे ये मतलब यहाँ पे हाँ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अभी वाकशुद्धि पे जो आपने बोला कि एक्चुअली हमें पता है सच क्या बोलना होता है। है ज्योति जी, कई बार ऐसा होता है कि नहीं बोल पाते हैं, सत्य नहीं बोल पाते हैं, कोई भी रीजन हो, ये मैं समझ रही हूँ। तभी तो इतना अच्छा पॉइंट निकला है ना, हाइड भी कर सकते हैं ना। हाइड करना है, किस तरीके से करना है वो आप ही को, जहां बोल सकते हैं बिल्कुल सत्य बोल दीजिए, लेकिन कहीं पर अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो किसी चीज को हाइड करना है तो किस तरीके से करना है वो आपको मिल जाएगा। झूठ के साथ नहीं चलना है, वो उससे ये चक्र बंद हो जाता है, ये पता होना चाहिए हम लोगों को। एक चीज, दूसरी आपने एक और चीज बोली थी, ज्योति जी चले गए क्या? उनका नेट नहीं चल रहा। एक और चीज बोली थी उन्होंने कि अ, किसी को याद है? मैम नेटवर्क कभी आ रहा है कभी जा रहा है, आप अच्छा क्या कह रहे थे आपने ना, बताइए। आप दो चीज आपने बोली थी, एक तो वाक क्षेत्र की बात बोली थी और एक और चीज बोल रहे थे, उसमें भी मुझे कुछ ऐड करना था। दूसरी क्या चीज आपने शेयर की थी? आत्मा, मैंने ये बोला था ना, सामने आत्मा, वाले को आत्मा आत्मा समझना है, खुद को परमात्मा, आत्मा हाँ समझना है। जी हाँ गेम जी। चल रहा है, उस गेम यस से हटके हमें हाँ। देखना है। हाँ जी हाँ जी। गेम तो चल ही रहा है, ये जो कुछ बाहर हो रहा है वो लास्ट एपिसोड में भी हम लोग वो बोल रहे थे ना सेशन में, कि जो कुछ बाहर हो रहा है ना वो सिर्फ उसलिए हो रहा है हमारा ध्यान दिलाने के लिए कि आपका ये सोल प्लान है, आपको यहाँ सीखना है कुछ, तो सीखने पर नजर, वही, या सीखना होता है, या फिर जैसे बताया कि वो जो डर है ना वो मेरे अंदर है, ये कैसे मैं जानूंगी जब तक बाहर कोई चीज होगी ही नहीं। तो वो चीज बस उसलिए हो रही होती है बाहर, सिर्फ पता लगाने के लिए। अच्छा ये चीज में जैसे ही आप उस चीज को पता लगा लोगे, अच्छा ये चीज मुझे ये दिखाने के लिए आ रही है, अच्छा ये बताने के लिए आ रही, बाहर देखोगे वाली चीज चेंज हो जाएगी, सिर्फ पता लगाने के लिए। यानी वो सीखने, यही होता है सीखना या पता लगाना, उस पॉइंट पर पहुंचना, फिर वो पैटर्न चेंज हो जाता है। तो बार बार देखते देखते रहो वो पैटर्न, कई बार वही सेम चीज आ रही है, तो दोनों टाइम का डिफरेंस देख लो कि पिछली बार कितनी देर इफेक्ट रहा, इस बार कितनी देर रहा, बस उसका कंपेयर कर लो, 2 दिन फिर 1 दिन कुछ घंटे, तो शाबाशी देते देते आगे बढ़ जाओ। तो ये चीज दिखाने के लिए आती है और कुछ नहीं, फिर आप देखोगे सेम टाइम ये असर नहीं हो रहा है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। और आत्मा परमात्मा वो तो सत्य है, हम परमात्मा ही हैं, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, बस परमात्मा के रास्ते पर है, मतलब परमात्मा वाली क्वालिटीज हमारे अंदर है ऑलरेडी, बस हमने उसको यूज नहीं किया। जैसे हम आज तक क्या यूज कर रहे थे? डर, डर है डर है डर है, साहस को भूल गए। जैसे ये डर हट जाएगा साहस आ गया, किसी चीज का डर है ना तभी तो नहीं सत्य बोल पा रहे हैं, और क्या वजह है? जैसे ही वो डर गायब साहस आ गया, हम सत्य बोल देंगे, डरेंगे ही नहीं। तो वो चीज है, ऐसा नहीं कि कहीं और से आनी है, नहीं, हर चीज है, हर पावर है हमारे पास। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सब कुछ सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? नहीं नहीं तो नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं। थैंक यू, थैंक यू ज्योति, थैंक यू भारती जी, थैंक यू थैंक यू सुनीता जी, मैम, थैंक यू थैंक यू सो सभी का। मच। सभी लोग आए, ज्वाइन किया, आप लोगों ने, इतना अच्छा सेशन हुआ, बहुत सारा ज्ञान भी मिला। थैंक यू, आत्मंदन।